यस डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों आज के इस सेगमेंट में वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस ऑफ यूनिट अमाइंस। ठीक है, जैसा कि बच्चों हम हर सेगमेंट में कहते हैं, सबसे पहले हमारे पेपर में जो है हो सकता है मे बी पॉसिबल कि कुछ IUPAC नेम्स आ जाएं। तो सबसे पहले हम देखते हैं IUPAC नेम। सो राइट IUPAC नेम्स ऑफ, है ना, कुछ कंपाउंड्स के बच्चों हम IUPAC नेम लिखते हैं। चलिए, हमारा पहला कंपाउंड है CH3N CH3 CH2 CH2 CH3। चलिए बताइए भाई, व्हाट विल बी इट्स IUPAC नेम। देखिए बच्चों, जब कोई मेथाइल ग्रुप किसी नाइट्रोजन से जुड़ता है, नाइट्रोजन की वैलेंसी देखिए 1 2 3, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, तो हम N का नाम लेते हैं। तो N डाइमिथाइल, 2 बार N लिखेंगे। 2 बार N क्यों लिखेंगे? क्योंकि एक मिथाइल ये जुड़ा है N से और एक मिथाइल ये N से जुड़ा है। जितनी बार मिथाइल N से जुड़ेगा उतनी बार N लिखेंगे। तो हम इसका IUPAC नेम लिखेंगे बच्चों NN। 2 मिथाइल है तो हम इसका नाम लिखेंगे डाइमिथाइल, NN डाइमिथाइल। अब इस तरफ देखिए कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है। तो प्रोप का N बनाया प्रोपेन, और अमाइन प्रोपेनामीन, NN डाइमिथाइल प्रोपेनामीन। इस तरफ जो कार्बन होते हैं उतना हम गिनते हैं। 2 होते तो इथेनामीन बोलते, 1 होता तो मिथेनामीन बोलते। अब 3 है तो हम इसे बोलेंगे PROPA प्रोपेनामीन। तो इसका IUPAC नेम होगा बच्चों NN डाइमिथाइल प्रोपेनामीन। रोट डाउन इन कॉपी बच्चों। चलिए, दूसरा एक IUPAC नेम करते हैं बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये हो गया N और ये हो गया CH3। नोट डाउन इन योर कॉपी बच्चों। वैलेंसी नाइट्रोजन की कितनी होगी? 3। अगर नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होगी तो हम इसको सही करते हैं भाई, क्योंकि हमें नाइट्रोजन की वैलेंसी का ध्यान रखना है। तो ये हो गया NH CH3। अब देखिए, यहाँ पे N से फिनाइल जुड़ा है, यहाँ N से मिथाइल जुड़ा है। एक तरफ एरोमेटिक जुड़ा है और एक तरफ एलिफेटिक जुड़ा है। तो जो एलिफेटिक जुड़ेगा, को हम N से जोड़ेंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा बताइए बच्चों? इसका आंसर होगा N मिथाइल। इसका आंसर होगा N, ये हो जाएगा मिथाइल, N मिथाइल। क्यों? क्योंकि अगर एरोमेटिक जुड़ा हो, एलिफेटिक जुड़ा हो, तो हम एलिफेटिक का नाम लिखते हैं बच्चों N मिथाइल एनिलीन। C6H5NH2 होता है एनिलीन, और N से मिथाइल जुड़ा है, तो इसका IUPAC नेम होगा, आप चाहे तो पहला लेटर कैपिटल लिख सकते हैं, N मिथाइल एनिलीन। नोट डाउन इन योर कॉपी बच्चों। तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा N मिथाइल एनिलीन। इज इट क्लियर बच्चों? इस तरह से हम जो है इसका IUPAC नेम लिखते हैं। इज इट क्लियर? चलिए, एक और IUPAC नेम कर लेते हैं छोटा सा। चलिए लिखते हैं। मैंने लिखा N, ये हो गया CH3, ये हो गया CH3, ये हो गया CH2, ये हो गया CH3। चलिए नाम लिखिए, बताइए। अब देखिए, N से 2 मिथाइल जुड़े, NN डाइमिथाइल, और इधर 2 कार्बन एथ का N बनाया एथेन और आमीन, तो ये हो जाएगा इथेनामीन, ये हो जाएगा इथेनामीन। तो इसका नाम होएगा, इसका अगर आप IUPAC नेम लिखेंगे तो NN, 2 मिथाइल है बच्चों, तो ये हो जाएगा डाइमिथाइल, NN डाइमिथाइल, 2 कार्बन एथ का N बनाया, तो ये हो जाएगा इथेनामीन। तो इस तरह से बच्चों हमसे हमारे पेपर में IUPAC जो नेम है वो पूछा जा सकता है। इज देयर एनी प्रॉब्लम बच्चों? चलिए, नोट डाउन योर कॉपी बच्चों। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस ईयर्स बेस्ड क्वेश्चन पर बेस्ड है बच्चों। ये हम इसका पहला पार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट है, इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा। एनिलीन की क्लोरोफॉर्म और KH से रिएक्शन करना है। बताइए भाई कौन सी रिएक्शन है? टेल टू मी विच टाइप ऑफ रिएक्शन इट इज हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन। नोट कर लीजिए। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है कि तिवारी सर ये कौन सी रिएक्शन है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन है। बहुत ध्यान से देखिएगा, C6H5N और एक C। तो हमने लिखा, बहुत ध्यान से इन रिएक्शंस को बहुत ध्यान से देखिए। चलिए मैं यहाँ से बता रहा हूँ, देखिए ये हो जाएगा C6H5N, है ना, N ये और C ये, तो ये हो गया फिनाइल आइसोसाइनाइड, या हम इसको कार्बिलमीन बोलते हैं। अब यहाँ पे 3 Cl है, यहाँ की केवल उन्होंने KOH लिखा था, तो यहाँ 3 लिख दीजिए। तो 3 Cl 3 K, ये दोनों क्या निकल गया 3 KCl, ये आपका निकल गया 3 KCl। अब हाइड्रोजन देखिए, 2 हाइड्रोजन ये, 1 हाइड्रोजन ये, 3 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन ये, तो 3 और 3 6 हाइड्रोजन।
अगर 6 हाइड्रोजन है तो हो गया 3H2। तो ये जो हमारी रिएक्शन है बच्चों, इसका जो प्रोडक्ट हुआ वो ये हुआ। इसका नाम क्या है? फिनाइल आइसोसाइनाइड। इसके दो नाम है, या तो हम कह सकते हैं फिनाइल आइसोसाइनाइड इस वाले कंपाउंड को, या इसी का नाम है बच्चों कार्बिल एमीन। फिनाइल आइसोसाइनाइड कह दो तो भी सही है, या हम इसको क्या बोलते हैं? कार्बिल अमाइन। ठीक है, नोट कर लीजिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। अब देखिए बच्चों, अगला रिएक्शन ये है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इसका नाम है। H3PO2 से रिएक्शन करना है, वाटर है। इसमें मैं टिक कर देता हूँ, थोड़ी सी इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए, इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करना पड़ेगा बच्चों। देखिए सबसे पहले ये जो फिनाइल है ना, फिनाइल, इसको आप बेंजीन में कन्वर्ट कर दीजिए। इस फिनाइल को आप एरोमेटिक कंपाउंड, थोड़ी सी प्रैक्टिस करिएगा, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार पेपर में आ चुकी है, प्रीवियस ईयर्स के पेपर में। तो ये तुम्हारा हो जाएगा C6H6, ये बेंजीन बना दिया, H5 का बेंजीन बना दिया, ये N2 आया। एक तरफ बढ़ते जाइए, N2 मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन गैस निकल गई। कौन सी गैस निकल गई? नाइट्रोजन गैस। अब ये Cl है, तो Cl के साथ एक H ले लीजिए, ये Cl है, Cl के साथ एक H ले लीजिए, तो हो जाएगा HCl। अब H3PO2 है और एक ऑक्सीजन ये है, तो ये हो जाएगा H3PO3। ये हमारा मेन प्रोडक्ट हो गया। बताओ भाई हमारे मेन प्रोडक्ट का नाम क्या है? तिवारी सर, हमारे मेन प्रोडक्ट का नाम बेंजीन है। ये ऊपर लिख रहा हूँ, सारे प्रोडक्ट के नाम बच्चों में ऊपर लिख रहा हूँ। फिर से देखिए, C6H6 हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ClH HCl हो गया, और ये H3PO3 हो गया। चलिए अगला आगे बढ़ते हैं बच्चों। हमारी अगली क्वेश्चन एनिलीन है। मैं नाम बोल रहा हूँ मैं, आप चाहे तो नाम लिख सकते हैं, वैसे यहाँ पर उन्होंने नाम लिख के नहीं दिया है। एनिलीन है, एनिलीन की सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन है। ठीक है, एनिलीन की सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन है। अब बच्चों बताओ, आप इसको लिख लीजिएगा, मैं यहाँ पे रब कर रहा हूँ, आप इसको लिख लीजिएगा। क्या मैं इस सल्फ्यूरिक एसिड को ऐसा नहीं लिख सकता? कैसे तिवारी सर? H पॉजिटिव और HSO4 निगेटिव। बोलो, क्या मैं इस सल्फ्यूरिक एसिड को ऐसे नहीं लिख सकता? लिख सकते हैं तिवारी सर। ये जो नाइट्रोजन होता है, इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये नाइट्रोजन से H+ जुड़ जाता है और हो जाता है HSO4 निगेटिव। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा बच्चों, वो बनेगा C6H5NH2 की जगह क्या जाएगा? NH3, क्योंकि एक H, ये वाला जो H है वो इससे जुड़ जाता है, NH3 इस पर आ जाएगा पॉजिटिव, और ये हो जाएगा HSO4, ये हो जाएगा निगेटिव। बहुत ध्यान से देखिए, C6H5NH2 H पॉजिटिव, ये जुड़ गया तो NH3 पॉजिटिव और HSO4 निगेटिव। ये हमारा कौन सा प्रोडक्ट हो गया बच्चों? दिस विल बी अवर फाइनल प्रोडक्ट। इस कंपाउंड का नाम होगा एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसका नाम, इस कंपाउंड का नाम हो जाए एनिलीनियम अनिल लिख के एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। नोट डाउन इन योर कॉपी बच्चों, इज इट क्लियर? चलिए नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। अगली जो इक्वेशन है बच्चों, ये भी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये भी मैं टिक कर रहा हूँ, उसको नोट कर लीजिए। सबसे पहले बनेगा बेंजीन C6H6, इसका नाम क्या है बोलो? C6H6 बेंजीन। बेंजीन के बाद क्या निकल जाएगा? ये निकल जाएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बाद क्या निकल जाएगा? CH3CHO एसिटाल्डिहाइड और HCl। इसकी भी थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, देखिए C6H5 है, एक H ले लेता है तो बेंजीन, N2 है तो नाइट्रोजन, Cl है तो HCl। देखिए ये वाली रिएक्शन और ये वाली रिएक्शन दोनों एक जैसी हैं। देखिए यहाँ भी यही था, यहाँ भी है तो बेंजीन, यहाँ भी नाइट्रोजन निकला था, यहाँ भी HCl निकला था, यहाँ H3PO3 निकला था और यहाँ पर निकल जाएगा CH3CHO। नोट कर लीजिए। चलिए अगली रिएक्शन देखते हैं, जो हमारी पांचवी रिएक्शन है। हमारी पांचवी रिएक्शन है एनिलीन की ब्रोमीन से रिएक्शन करना है ना। थोड़ा सा मैं नीचे वाली मिटा रहा हूँ बच्चों, इसके बाद नीचे वाली बताऊंगा। अब यहाँ पर इसको लिख लीजिए आप, एनिलीन की आपको ब्रोमीन से रिएक्शन करना है। ठीक है, हमारे पेपर में एक्चुअली बच्चों किस तरह से आता है, एनिलीन की अगर ब्रोमीन से रिएक्शन करना है, ये आपके पेपर में ये लिखा है, लेकिन आप इसको इस तरह से लिखते हैं। देखिए ये हो गया एनिलीन, है ना, ये हो गया NH2, आप ऐसा लिखेंगे एनिलीन, और इसकी हम ब्रोमीन से रिएक्शन करेंगे Br2 से। ये इस तरह से आप अपनी कॉपी में इसे लिख लेंगे, कोई प्रॉब्लम? एनिलीन की हमें ब्रोमीन से रिएक्शन करना है ना, ब्रोमीन वाटर से। एक्वस मतलब ब्रोमीन वाटर। अब आप मुझे बताइए, यहाँ पर 2-4-6 से रिएक्शन होती है। 1-2 एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, 3-4 एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, 5-6 एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा। 3 हाइड्रोजन है, तो अब यहाँ पे आपको 2 की जगह 3 लिखना पड़ेगा, 3 दूनी 6, तो 3 हाइड्रोजन और 3 ब्रोमीन निकल गया बच्चों। क्या निकल गया बोलो? 3HBr। अब 3 ब्रोमीन बचे, तो एक Br यहाँ, एक Br यहाँ, एक Br यहाँ। तो हमारा जो मेन प्रोडक्ट होगा बच्चों, ये हो जाएगा, यहाँ जुड़ जाएगा एनिलीन, एक Br आपका यहाँ जुड़ गया 2 पर,
एक Br आपका 4 पे जुड़ गया और एक Br आपका 6 पे जुड़ गया। तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा बच्चों 246 ट्राइब्रोमो 246 ट्राइब्रोमो एनिलीन। नोट डाउन इन योर कॉपी बच्चों, 246 ट्राइब्रोमो एनिलीन। चलिए आखिरी जो रिएक्शन है बच्चों मैं ऊपर लिख रहा हूं कि एनिलीन की एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन लिखना है ना, ये आप लिख लीजिएगा। ऊपर की 2 रिएक्शन में मिटाता हूं, एनिलीन की एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन लिखना है। चलिए भाई ये रिएक्शन नंबर कौन सी हो गई आपके 6th। चलिए एनिलीन की एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन लिखना है, C6H5NH2। क्या लिख सकते हैं एनिलीन को? बिल्कुल तिवारी सर। एसिटिक एनहाइड्राइड को क्या हम लिख सकते हैं बच्चों बताओ? CH3CO बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। आपको जो दिया गया था CH3CO होल ट्वाइस हो, बात एक ही है। चलिए अब क्या हम NH2 को तोड़ के NHH कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं तिवारी सर। अब क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये वाला H और ये पूरा का पूरा ये सेगमेंट निकल जाता है, ये पूरा निकल गया। जब ये निकल गया तो आपके पास क्या बचा? इधर ध्यान दीजिए, क्या बचा, है ना, क्या बचा आपके पास? देखिए आपके पास बचा C6H5, ये हो गया NH, ये हो गया CO, CH3 प्लस CH3COOH। ये जो हमारा कंपाउंड है बच्चों C6H5NHCO CH3, इसको हम बोलते हैं एसिड एनिलाइड, एसिड एनिलाइड। तो ये हमारा मेन प्रोडक्ट है। तो बच्चों लास्ट ईयर के क्वेश्चंस में पूछा जा चुका है कि कंप्लीट द इक्वेशन। नोट डाउन इन योर कॉपी। चलिए बच्चों अगला देखते हैं, ये सेकंड सेट है कंप्लीट द इक्वेशन का, है ना। ध्यान दीजिए कि सेकंड सेट में हम क्या करेंगे बच्चों। देखिए इसका नाम है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, हमारे पेपर में इसी तरह से लिखा है। और वैसे अगर इस कंपाउंड का आप नाम देखें तो इसका नाम है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। इसका नाम है डाइमिथाइलेमीन CH3 होल ट्वाइस NH। अब क्या होता है बच्चों, ये वाला Cl और ये वाला Cl और ये वाला हाइड्रोजन ये निकल जाता है। क्या निकल गया? -HCl। तो ये आपका निकल गया HCl। जब HCl निकल गया तो तुम्हारा क्या बचा बताइए तिवारी सर? एक तो बचा बेंजीन, बिल्कुल सही भाई, बेंजीन बचा। अब क्या बचा बोलो? SO2 बचा। अब क्या बचा? N, और N से कितने मिथाइल जुड़ गए? N से 2 मिथाइल जुड़ गए। तो इसका नाम क्या होगा? NN डाइमिथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। इस प्रोडक्ट का बच्चों हमारा नाम होगा, मैं ऊपर लिख रहा हूँ NN से 2 मिथाइल जुड़ा है, NN डाइमिथाइल, इसका नाम होगा NN, मैं इधर आ गया बच्चों, डाइमिथाइल, ये हो जाएगा बेंजीन सल्फोनामाइड। आपको मालूम होगा इसको हम हिंसबर्ग रिएजेंट कहते हैं बच्चों। इट इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन। चलिए अब यहाँ जाते हैं, CH3CONH2 ये आपका एसिटामाइड हो गया, ये हो गया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये रिड्यूसिंग एजेंट है बच्चों। देखिए जहाँ भी हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की बात करेंगे, ये 4 हाइड्रोजन देगा। ये हमें कितने नेसेंट हाइड्रोजन देगा? ये हमें 4 नेसेंट हाइड्रोजन देगा। अब देखिए 4 हाइड्रोजन में से, देखिए यहाँ लिखा नहीं है, ये हमारे दिमाग में होना चाहिए, 4 में से 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन क्या निकल जाएगा? ये निकल जाएगा H2O, है ना। देखो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन ये निकल गया, 2 हाइड्रोजन बच गए, ये 2 हाइड्रोजन इसकी जगह पे जुड़ जाते हैं। तो क्या प्रोडक्ट हो जाएगा बोलिए? CH3CH2NH2। 2 कार्बन है तो एथ का एन बना है एथेन, इथेनामीन। इस प्रोडक्ट का बच्चों हमारा IPSC नेम हो जाएगा, यहाँ लिख रहा हूँ, इस प्रोडक्ट का हमारा IPSC नेम हो जाएगा इथेनामीन। चलिए यहाँ देखते हैं, बहुत ही सिंपल है, मैंने आपको बताया था 246 ट्राइब्रोमो एनिलीन, 246 ट्राइब्रोमो एनिलीन। अब देखिए यहाँ पे एक्वस है, एक्वस मतलब पानी वाला है, 2 है। अब मैंने आपको बताया था याद करने का तरीका, 246 से हाइड्रोजन अलग कर दीजिए, एक हाइड्रोजन 2 से, एक 4 से, 5 और एक 6 से। अब 3 है तो यहाँ 3 लगा दीजिए, 3 दूनी 6, तो 3 हाइड्रोजन 3 Br, ये आपका निकल जाएगा 3 HBr। पहले भी मैंने रिएक्शन बताई थी। एनिलीन है, एनिलीन का फार्मूला क्या होता है? ये होता है NH2। अब 1 Br यहाँ, 1 Br यहाँ, 1 Br यहाँ, तो 1 Br आपका ये आ गया, दूसरा Br ये आ गया, तीसरा Br ये आ गया। इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा बच्चों 246 ट्राइब्रोमो एनिलीन। ये कंपाउंड कहलाएगा बच्चों 246 ट्राइब्रोमो एनिलीन। अब यहाँ जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसका तरीका ध्यान से देखिएगा क्या है। ये एनिलीन है, इसको मैं फिर से लिख के आपको बता रहा हूँ, ये एनिलीन है। एनिलीन का फार्मूला क्या होता है? C6H5NH2, ये एनिलीन हो गया, प्लस ये नाइट्रस एसिड है HNO2। क्या हम HNO2 को लिख सकते हैं HONO? बोलो भाई, बिल्कुल बिल्कुल तिवारी सर, HNO2। हमने HNO2 को होनो लिख दिया, HONO। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, एक क्लीवेज ये हो गया, एक क्लीवेज ये हो गया, क्या बना बताइए? C2H5OH। तो एक बना हमारा C2
H5OH इथेनॉल, NN हमारा बन गया N2 नाइट्रोजन, H2O ये हमारा बन गया H2। तो हमारा जो मेजर प्रोडक्ट बना वो हमारा बना इथेनॉल, है ना। नोट डाउन इन योर कॉपी बच्चों। चलिए बच्चों, ये कंप्लीट द इक्वेशन है जो पिछले साल हमारे पेपर में आया है ना, लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। ध्यान से देखिए, हम इसको करना शुरू करते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है बच्चों। देखिए C6H5CONH2 है, ब्रोमीन और KOH से रिएक्शन हो रही है। बताइए कौन सी रिएक्शन है तिवारी सर? ये हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन है। आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपली ये CO हटा दो। CO हटाने के बाद जो दिखता है वो एक ही जगह पे लिख दो। तो हमारा ये क्या बन जाएगा? CO हट गया, ये बन जाएगा, देखिए मैं एक का लिख रहा हूँ, ये बन जाएगा C6H5NH2, है ना। ये हो गया A। CO हटा दीजिए, सिंपली CO हटाकर जो बचे वो यहाँ लिख दीजिए C6H5NH2। अब इसकी NaNO2 और HCl से रिएक्शन हो रही है बच्चों। जब इसकी NaNO2 और HCl से रिएक्शन होती है तो मैंने आपको बताया था डायजोटाइजेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को बच्चों हम डायजोटाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। हमारा मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा? ध्यान दीजिएगा, मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा? हमारा जो मेन प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा C6H5N2Cl। ये हमेशा ध्यान रखिए, C6H5N2Cl। ये आपको याद करने का तरीका बताऊं, है ना। वैसे तो ये रिएक्शन बड़ी है, मैं आपको बताऊंगा, इसको बोलते हैं डायजोटाइजेशन रिएक्शन, लेकिन मैं आपको इसको याद करने का तरीका बताऊंगा। कहीं भी अगर आपको NaNO2 और HCl लिखा दिख जाए और यहाँ एनिलीन हो तो देखिए एक N ये और एक N ये NNN2 और एक Cl यहाँ से ले लीजिए तो N2Cl। तो ये बन गया C6H5N2Cl, है ना। इसका नाम तो सबको मालूम है बच्चों, दिस इज कॉल्ड एज एनिलीन। इसका नाम होता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। डाइजोनियम सॉल्ट बोलते हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये बन गया B, NN और ये Cl, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब बच्चों हम क्या कर रहे हैं? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, है ना। देखिए यहाँ मैं करके बताऊँ आपको, C6H5N2Cl, यही है ना। हम इसका क्या करवाने जा रहे हैं? हाइड्रोलिसिस करवाने जा रहे हैं, ठीक है। क्या करवाने जा रहे हैं बच्चों बताओ? हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में हम क्या लिखते हैं बच्चों? HOH। हाइड्रोलिसिस मतलब पानी मिला के तोड़ना। तो देखिए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड था, ये मैंने लिख दिया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और स्टीम मतलब पानी, तो ये मैंने HOH लिख दिया, वाटर। अब ये टूट गया, देखिए जब ये टूट गया तो तुम्हारी कौन कौन सी चीजें निकल गई? N2 निकल गया, -N2 निकल गया, HCl निकल गया, -HCl निकल गया, और आपका C क्या बचा? आपका C बचा C6H5OH फिनोल। आपका ये जो C है हमें पहचानना है C क्या होगा, तो C हो जाएगा C6H5OH फिनोल। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा बच्चों? इस कंपाउंड का नाम होगा फिनोल। तो B समझ में गया, NN2 और एक Cl, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसको स्टीम से किया तो फिनोल बन गया। अब फिनोल की कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड और कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन लिखनी है बच्चों। आपको याद हो मैंने आपको फिनोल की कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड से और कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन लिखवाई थी। याद करिए वो इक्वेशन क्या होगी, हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा? 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल। चलिए ये रिएक्शन मैं आपको लिख के बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये फिनोल है, डी हमें बताना फिनोल है। चलिए ये मैंने फिनोल लिख लिया, ये मैंने फिनोल लिख लिया। सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड से हो रहा है, रिएक्शन होती है यहाँ पे नाइट्रिक एसिड के साथ। क्या बच्चों मैंने क्या बताया था? नाइट्रिक एसिड को हम क्या लिखते हैं? HONO2 HNO3। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है? ये रिएक्शन हो रही है कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। अब क्या होता है देखिए, एक H यहाँ से, एक H यहाँ से, एक H यहाँ से, 2 4 6, 3 हाइड्रोजन ये भी 3 ले लीजिए, 3 OH ये, तो ये निकल जाता है 3H2O और प्लस क्या बनता है? यहाँ हमें बनता है ये फिनोल, ये हमने ले लिया फिनोल। एक NO2, 3 NO2 है, एक NO2 2 पे जुड़ गया, एक NO2 4 पे जुड़ गया और एक NO2 आपके 6 पे जुड़ गया, तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल। तो हमारा जो यहाँ D का जो मेन प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा, पहचान लीजिए 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल। इसको नोट कर लीजिए क्योंकि मैं यहाँ पर बच्चों मेन प्रोडक्ट लिखने जा रहा हूँ 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। तो हमारा जो D होगा, D का जो मेन प्रोडक्ट हमारा बनेगा वो ये बनेगा, देखिए ये बन जाएगा फिनोल। एक नाइट्रो 2 पर आएगा, एक नाइट्रो 4 पर आएगा और एक नाइट्रो 6 पर आएगा, तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल, है ना। इसका नाम क्या हो जाएगा? 2,4,6, इट इज कॉल्ड एज ट्राइनाइट्रो बोलो फिनोल। तो ये आपका पहला वाला कंप्लीट हो गया, है ना। पॉज करके बच्चों इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूँ, फर्स्ट वाला थोड़ा बड़ा था और बहुत इंपॉर्टेंट भी था बच्चों। सो मेनी टाइम्स इट हैज बीन आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि साइनाइड, ये मिथाइल साइनाइड है। अगर आप मिथाइल साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या बनेगा? ए बच्चों मैंने कई बार आपको बताया है, देखिए मैं लिख के बताता हूँ, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N,
मिथाइल साइनाइड का जब भी हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, हाइड्रोलिसिस एसिड की प्रेजेंस में यहाँ 2 वाटर के मॉलिक्यूल लगते हैं। कितने वाटर मॉलिक्यूल लगते हैं? 2। देखिए मैं लिख रहा हूँ 2 वाटर मॉलिक्यूल लगते हैं। कैसे लिखेंगे? देखिए एक H2O ये हो गया। अब तिवारी सर 2 क्यों लगते हैं? क्योंकि नाइट्रोजन है। एक ये हो गया और दूसरा क्या हो गया? HOH, 2 वाटर, ये टूट गया। तो क्या बचा बताइए? क्या बचा? यहाँ निकल गया -NH3। ये देखिए NH3 निकल गया, NH3 निकल गया। मेन प्रोडक्ट क्या बचा? CH3COOH। तो आपका जो A होगा, ए क्या होगा? ए हमारा जो होगा वो होगा CH3COOH, CH3COOH। ठीक है, तो ये दूसरा वाला नोट कर लीजिए कि ए जो है वो होगा CH3COOH। ठीक, मैं यहाँ मिटा देता हूँ, ये तो बता रहा हूँ मैं आपको। देखो NH3 हो गया, CH3COOH। चलिए तीसरा वाला देखते हैं। HNO2 है और इथेनॉल बना है। अब HNO2 अगर इथेनॉल बना रहा है तो यहाँ पर क्या होगा? इथाइलेमीन। देखिए मैं रिएक्शन यहाँ लिखता हूँ, मैंने लिखा C2H5NH2। अब नाइट्रस एसिड से रिएक्शन होना है तो ये ए क्या हो गया? ये आपका ए हो गया, ए हो गया। क्योंकि अगर हम इसकी क्या बोलेंगे? इसको बोलो इथाइलेमीन या इथेनामीन अगर IUPAC बोले तो। क्योंकि अगर हम इसकी नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करेंगे ना तो इथेनॉल बनेगा। कैसे तिवारी सर? HONO। देखिए HNO2 HONO, ये टूट गया, ये टूट गया, तो इथेनॉल बन गया कि नहीं बना? इथेनॉल बन गया। चलिए इथेनॉल का ऑक्सीडेशन करते हैं। इथेनॉल का बच्चों जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमारा जो मेन प्रोडक्ट होगा वो बनेगा एसिटाल्डिहाइड। वो बन जाएगा CH3CHO। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं इथेनॉल। चलिए आगे बढ़ते हैं। एसिटामाइड है, एसिटामाइड है। एसिटामाइड को बच्चों अगर हम P2O5 की प्रेजेंस में हीट करते हैं, बेंजामाइड सॉरी, C6H5CONH2 को बोलते हैं बेंजामाइड। अगर हम इसको P2O5 की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो ये क्या करता है? पानी का मॉलिक्यूल निकाल देता है। ये क्या करता है बच्चों? इससे पानी का मॉलिक्यूल निकाल देता है। देखिए ये O और ये H2, यहाँ पर क्या निकल जाएगा? H2O निकाल देता है। H2O निकाल देगा तो क्या होगा? C6H5Cl। ए जो है तुम्हारा, ए बन जाएगा फिनाइल साइनाइड, C6H5Cl। इसका नाम लिख लीजिए, जगह नहीं है, फिनाइल साइनाइड। और आपको मालूम है कि अगर हम फिनाइल साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, देखिए फिनाइल साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करवाया तो तुम्हारा क्या बन जाएगा? C6H5COOH। इस कंपाउंड का नाम बताओ बच्चों क्या है? इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा तिवारी सर बेंजोइक एसिड। आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं। C6H5NH2, यही है ना हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कंप्लीट द फॉलोइंग में C6H5NH2। इसकी रिएक्शन जो है हम आयरन और HCl से करवा रहे हैं। ठीक है, आयरन और HCl से हम इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं। यहाँ पे बच्चों बाय मिस्टेक आ गया है, यह C6H5NO2, वही मुझे लग रहा था कुछ मिस्टेक है। अब देखिए जब ये FeHCl से हम करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 6 हाइड्रोजन होते हैं। ये हमें अपने दिमाग में रखना है, ये पेपर में दिया नहीं है। 6 हाइड्रोजन होते हैं। अब क्या होगा? 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, क्या निकल गया बोलो बच्चों? यहाँ निकल गया -2H2O। जब -2H2O निकल गया तो 2 हाइड्रोजन बच गए, है ना। चलिए मैं ये ऊपर वाली इक्वेशन मिटा देता हूँ क्योंकि हमें थोड़ी जगह चाहिए इसके बीच में। आप नोट कर लीजिएगा, ये दोनों आप लोगों ने नोट कर लिया है इन माय ओपिनियन, पॉज करके नोट कर लेना। ठीक है, चलिए अगली वाली इक्वेशन पे चलते हैं बच्चों। तो देखिए C6H5NO2 है, आयरन HCl हमें 6 हाइड्रोजन देता है, तो 6 हाइड्रोजन में से 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, 2H2O निकल गया, 2 हाइड्रोजन बचा, तो वो 2 हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाते हैं। तो 2 हाइड्रोजन जब यहाँ जुड़ जाएंगे तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? ये C6H5NH2। इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? इसका नाम हो जाएगा तिवारी सर एनिलीन। अब देखिए वही वाली रिएक्शन आ गई, पहली वाली याद करिए। C6H5NH2 को बच्चों, ये जो C6H5NH2 था इसकी हम NaNO2HCl से करवा रहे हैं। तो एक Na 2 N और 1 Cl, याद करिए पहली वाली क्वेश्चन आ गई। इसको हम क्या बोलेंगे? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो तुम्हारा जो B हो गया वो क्या हो गया? C6H5N2Cl। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों। देखिए C6 ये तो एनिलीन हो गया, अब NaNO2HCl से तो C6H5N एक Na और 1 Cl, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा बच्चों बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। वो हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि अगर हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो क्या बनेगा? देखिए करवाएंगे तो क्या बनेगा? बहुत ध्यान से, HO ये हो गया, HO और ये H, ये टूटा। तो एक तो तुम्हारा क्या बना? C तुम्हारा क्या हो गया? हीरो। तुम्हारा हीरो आ गया C6H5OH, क्या बोलेंगे इसको? फिनोल। और निकल क्या गया? तुम्हारा नाइट्रोजन निकल गया और आपका ये HCl निकल गया। तो बच्चों इस तरह से ABC वाला जो फ्रेगमेंट है इस यूनिट में बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड सो मेनी टाइम्स इट हैड कम इन योर एग्जामिनेशन।
चलिए बच्चों अगला ABCD वाला कन्वर्जन देखते हैं, फास्ट रैपिड। ये एसिटिक एसिड है, NH2 से रिएक्शन हो रही है, अमोनिया से रिएक्शन हो रही है। क्या हम अमोनिया को रिएक्शन को हम बच्चों NH2H लिख सकते हैं, अमोनिया को NH3 को NH2H? बिल्कुल तिवारी सर। अब क्या होगा, ये OH और ये H निकल गया। जब OH और H निकल गया तो क्या बचा, CH3CO NH2। तो हमारा जो A बचा बच्चों, ये जो हमारा A बचा, ये क्या बचा बोलो, मैं यहाँ नाम लिख रहा हूँ CH3CO NH2, CH3CO NH2। इसको अब 2 कार्बन एथ का N बना एथेन, एथेनामाइड। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसका नाम ऊपर लिख रहा हूँ एथेनामाइड, या हम इसको एसिटामाइड भी बोल सकते हैं। एथेनामाइड की NOBr से जब रिएक्शन होती है तो ये CO आप हटा दो, यहाँ से CO हट जाता है बच्चों, और जो टुकड़ा बचा वो आप लिख दो, यहाँ पे हो जाएगा CH3NH2 मिथेनामीन, है ना। ये हो जाएगा CH3NH2। इस कंपाउंड का बच्चों अगर आप नाम लिखोगे तो इस कंपाउंड का नाम होगा मिथेनामीन। बहुत सिंपल है, ये OH2 निकल गया, CH3CONH2 एसिटामाइड बन गया, इथेनामाइड बन गया। NOBr से रिएक्शन होती है, CO निकल जाता है, तो ये मिथेनामीन बन गया। अगला चलो, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, C6H5N2Cl की कॉपर साइनाइड से रिएक्शन हो रही है। ये सारी चीजें हट जाती हैं, इसकी जगह पे साइनाइड जुड़ जाता है, साइनाइड। इस पूरे की जगह पे क्या जुड़ जाएगा, साइनाइड। तो हमारा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। इस पूरे की जगह पे जब साइनाइड जुड़ जाएगा तो हमारा ये क्या बन जाएगा, C6H5Cl। ये हमारा बन जाएगा C6H5Cl। क्या नाम है, फिनाइल साइनाइड। इसका नाम मैं नीचे लिख रहा हूँ बच्चों ब्लू कलर के पेन से, इसका नाम हो जाएगा फिनाइल साइनाइड। जल्दी बोल दो भाई, फिनाइल साइनाइड के हाइड्रोलिसिस से क्या होता है, जल्दी बोलो। साइनाइड का कभी भी हाइड्रोलिसिस होगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन जाएगा, तो तुम्हारा C हो जाएगा बच्चों C6H5COOH। नाम बोल दो, बेंजोइक एसिड। तिवारी सर बी कॉन्फिडेंट, सर कॉन्फिडेंस आ रहा है हमें, बिल्कुल आएगा, पेपर में पूरा करके आओगे। अगला ये कंपाउंड देखो बच्चों, NaNO2 से रिएक्शन होती है, सारी चीजें हटा दो, सारी चीजें हटा दो, और ये NO2 यहां जोड़ दो, सारी चीजें हटा दो, NO2 जोड़ दो, क्या हो जाएगा C6H5NO2 नाइट्रोबेंजीन। तो हमारा जो ये होगा बच्चों वो हो जाएगा C6H5NO2। नाम क्या होगा, इसका नाम मैं ऊपर लिख रहा हूं, इसका नाम होगा नाइट्रोबेंजीन। नोट कर लीजिए, इस वाले कंपाउंड का नाम होगा नाइट्रोबेंजीन। चलिए रिडक्शन FeSCl, कुछ दिमाग में बत्ती जल रही है तिवारी सर? बिल्कुल जली, बत्ती जली सर। ये 6 हाइड्रोजन देगा, ये 6 हाइड्रोजन देगा। 6 में से 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, क्या निकल गया, -2H2O निकल गया। 2 हाइड्रोजन बचा, यहां जुड़ गया, तो तुम्हारा B क्या हो जाएगा, C6H5NH2। क्या बोलेंगे भाई, नाम बताओ, इसका नाम क्या होगा, एनिलीन। तो तुम्हारा जो B होगा बच्चों, इसका नाम हो जाएगा एनिलीन। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, एनिलीन। इस एनिलीन को, NH2 को, क्या मेरे प्यारे बच्चों NH लिख सकते हैं? बिल्कुल तिवारी सर। एक Cl और एक H, ये निकल गया जब हमने B की इससे रिएक्शन किया। C क्या बन गया, C तुम्हारा बन गया C6H5NH। मैं थोड़ा नीचे लिखता हूं क्योंकि ये कंपाउंड पूरा आ नहीं पाएगा बच्चों, मैं थोड़ा नीचे लिखता हूं इसको। ये हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा बताइए, ये बनेगा C6H5NHCO, NHCO इसको हम बोलते हैं एसिड एनिलाइड। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, दिस इज कॉल्ड एज एसिड एनिलाइड, C6H5NHCO एसिड एनिलाइड। चलिए अगली रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। सारी रिएक्शन बच्चों अच्छे से कर लीजिएगा, मैं इन दोनों रिएक्शनों को मिटा देता हूं क्योंकि इसको लिए हमें थोड़ी जगह चाहिए, है ना। इसको पॉज करिएगा और पॉज करके समझते हुए बहुत बढ़िया तरीके से इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, इस रिएक्शन को देखते हैं ध्यान से। चलिए C6H5NO2 की SnHCl के साथ बच्चों, 10 और HCl के साथ जब भी रिएक्शन होती है तो 6H का रिडक्शन होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। आयरन HCl हो या टिन HCl हो, FeSCl हो या टिन HCl हो, 6H का रिडक्शन होता है। 6 में से 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, क्या निकल गया तिवारी सर, ये निकल गया -2H2O। भाई 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2H2O निकल गया। अच्छा अब 2 हाइड्रोजन बचे, तो 2 हाइड्रोजन बचे तो वो 2 हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएंगे, तो तुम्हारा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बच्चों, C6H5NH2, ये हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा। और इस प्रोडक्ट का नाम क्या है तिवारी सर बताइए, एनिलीन। क्या नाम है बोलो, एनिलीन। एनिलीन की किससे रिएक्शन हो रही है बच्चों, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। यहाँ मैं रिएक्शन करके बताता हूँ, ये एसिड CH3CO होल ट्वाइस वो है, यहाँ पर मैं रिएक्शन करके बता रहा हूँ आपको, ध्यान दीजिएगा। देखिए सपोज करो इस एनिलीन की एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन होती है, क्या बच्चों हम इसको लिख सकते हैं क्या, CH3CO बोलो, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। क्या हम एनिलीन को NHS लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये H और ये एसिटिक, ये वाली चीज़ मैंने बच्चों यहाँ लिखी है, एसिटिक एनहाइड्राइड से जब रिएक्शन होगी तो क्या निकल जाएगा, CH3COOH। तो यहाँ पे निकल जाएगा बच्चों, यहाँ पे आपका निकल जाएगा -CH3CCOOH। तुम्हारा बचा क्या बताइए, यहाँ बचा C6H5NH
COCH3, COCH3। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? एसिड एनिलाइड। देखिए मैंने इस चीज को यहां लिख के बताया है। ए क्या हो जाएगा? C6H5NH2 एनिलीन, और एनिलीन की जब एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन होगी तो एसिड एनिलाइड बनेगा। चलिए अब इस एनिलीन की यदि अपन सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होगा? ये रिएक्शन मैं आपको बता चुका हूं बच्चों। एनिलीन की सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा? ये रिएक्शन मैं आपको बता चुका हूं, एक बार और बता देता हूं भाई, देख लो। एनिलीन का फार्मूला क्या होता है? C6H5NH2। सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला H पॉजिटिव HSO4 निगेटिव, नाइट्रोजन पर लोन पेयर होता है, ये यहाँ जुड़ जाएगा। जब ये यहाँ जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा बोलो भाई? C6H5, ये हो जाएगा NH3 पॉजिटिव और ये हो जाएगा HSO4 निगेटिव, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। तो जो हमारा C होगा, देखिए H यहाँ जुड़ गया, HSO4 जुड़ गया, तो ये C हो जाएगा C6H5NH3 पॉजिटिव HSO4 निगेटिव। इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा बच्चों? इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा बच्चों एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। नोट डाउन इन योर कॉपी बच्चों। तो इस तरह से बच्चों ये तो कंप्लीट द रिएक्शन का सेगमेंट था। आइडेंटिफाई A, B, C एंड D। नोट डाउन इन योर कॉपी। अगला क्वेश्चन है बच्चों, कभी कभी हमारे पेपर में प्रीवियस से क्वेश्चन में आया है, राइट नोट ऑन फॉलोइंग रिएक्शन। राइट नोट ऑन फॉलोइंग रिएक्शन। दो रिएक्शन है बच्चों जो इस यूनिट में बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हमारे पेपर में ये क्वेश्चन आया है कि इन रिएक्शन पर नोट लिखिए। कौन कौन सी रिएक्शन है? पहली है जिसे हम बोलते हैं आइसोसाइनाइड रिएक्शन या कार्बिल अमाइन रिएक्शन। कार्बिल अमाइन रिएक्शन, ये पहली रिएक्शन ये पूछी गई है। और एक ये रिएक्शन है बच्चों जो आपने पढ़ा होगा, हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन। यदि बच्चों डिटेल में सारी रिएक्शंस आपको पढ़नी है तो मैंने एक स्पेशल सेगमेंट बनाया हुआ है, ऑल कंप्लीट नेम रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वहां जाइए और पूरी देखिए। ये तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आई है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। चलिए आंसर 1 पहले हम देखते हैं, कार्बिल एमीन रिएक्शन। कार्बिल एमीन रिएक्शन में का है, का। अब कार्बिल एमीन, सबसे पहले एमीन लिखा है। अगर एमीन लिखा है तो क्या लिखेंगे? एमीन लिखा है तो मैंने लिख दिया C2H5NH2, मैंने एमीन लिख दिया। कार्बिल एमीन रिएक्शन, एमीन है, इसका नाम होगा इथेनामीन या इथाइल एमीन, तो मैंने नाम लिख दिया इथेनामीन, है ना। कार्बिल एमीन, का मतलब का से दो का आते हैं, क्लोरोफॉर्म कास्टिक पोटास। पहला क्लोरोफॉर्म तो मैंने लिख दिया CaCl3, इसका नाम हो गया क्लोरोफॉर्म। दूसरा का कास्टिक पोटास, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को बच्चों हम कास्टिक पोटास कहते हैं। 3 Cl है, 3 K ले लें, कास्टिक पोटास भी कह सकते हैं। इसके दो नाम हो सकते हैं, हम इसका नाम कास्टिक पोटास भी ले सकते हैं, या बच्चों हम इसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं। दोनों में से कोई भी आप नाम लिख लीजिए। अब चलिए हम इसका प्रोडक्ट देखते हैं। भाई क्या बनता है? C2H5N और एक ये C2H5NC। तो पहला प्रोडक्ट बन गया C2H5NC। आप ऐसे लिख दें तो भी सही है, या आप एक काम कर सकते हैं, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड C भी लिख सकते हैं। आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक डबल बॉन्ड C लिख दें वो भी सही है। यदि आपको इसको लिखने में दिक्कत हो रही है तो आप एक काम करिए, सीधे NC लिख दीजिए। तो C2H5NC हो गया। अब 3 क्लोरीन और 3 पोटेशियम, क्या निकल गया बोलो? ये बन गया 3KCl, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, ये 6 हाइड्रोजन, तो प्लस ये बन गया 3H2। ये रिएक्शन कहलाती है बच्चों कार्बिल एमीन रिएक्शन या आइसोसाइनाइड रिएक्शन। ये जो कंपाउंड बना है इसका नाम है इथाइल आइसोसाइनाइड। इथाइल आइसोसाइनाइड भी बोल दो, या कभी कभी हम इस कंपाउंड को बच्चों कार्बिल अमाइन भी बोलते हैं। कार्बिल अमाइन अनप्लीजेंट स्मेलिंग कंपाउंड होता है, इसकी स्मेल बहुत बदबूदार कंपाउंड होता है। तो ये जो रिएक्शन है बच्चों, ये हमारी फर्स्ट वाली रिएक्शन है, कार्बिल अमाइन रिएक्शन। पॉज करिएगा और पॉज करके नोट कर लीजिएगा। दूसरी क्वेश्चन जो बच्चों हमारे पेपर में प्रीवियस ईयर्स में आई हुई है वो है हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन। क्या नाम है उस रिएक्शन का? हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन। क्या है देखिए, मैंने लिया C2H5CONH2। याद करने का तरीका, ब्रोमेमाइड एमाइड है, मतलब एक हमने अमाइड ले लिया, CONH2 अमाइड ले लिया, C2H5CONH2 ले लिया, है ना, अमाइड। अच्छा, ब्रोमेमाइड है, इसका मतलब आपको ब्रोमीन लेना है और हमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेना है। हमने ले लिया KOH, जगह नहीं है मैंने नीचे मोड़ लिया, इसको हीट किया, 2 है, 2 दूनी 4, 2 का टेबल 2 बार पढ़िए, 4 हो गया। अब देखिए 3 कार्बन है, प्रोप का एन बनाया, प्रोपेन अमाइड। इस कंपाउंड का नाम होगा प्रोपेनामाइड। प्रोपेनामाइड। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा ब्रोमीन। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा
कास्टिक पोटास, कास्टिक पोटास। अब क्या होगा देखिए, सबसे पहले आप क्या करिए, इस CO को हटा दीजिए। चलिए तिवारी सर CO को हटाते हैं, C6H5NH2। कितने Br हैं? 2 Br है, 2 K ले लो, 2 K ले लो। ये क्या हो जाएगा 2K Br। कितने K बचे? 2 K2 और CO। भाई 2 K 2 Br 2 K Br हो गया, 2 K बचा, एक CO, K2 CO। अब K2 के साथ CO का कॉम्बिनेशन होगा CO3, तो ये पोटेशियम कार्बोनेट, K2 CO3। हाइड्रोजन गिन लो, 2 हाइड्रोजन तो ये आ ही गए, 4 हाइड्रोजन है, तो 4 हाइड्रोजन है तो 2H2। तो ये आपका जो प्रोडक्ट बना बच्चों, इस प्रोडक्ट का नाम क्या है? एनिलीन। तो ये नेम रिएक्शन है, वैसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन ये 2 नेम रिएक्शंस प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर में कई बार आई हुई हैं। नोट डाउन इन कॉपी बच्चों। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, कुछ कन्वर्जन देखते हैं। हाउ विल यू कन्वर्ट? अब कुछ क्वेश्चंस बच्चों हमारे प्रीवियस ईयर्स में कन्वर्ट के क्वेश्चंस आए हुए हैं। हाउ विल यू कन्वर्ट? पहला है कन्वर्जन, बहुत ध्यान से देखिएगा, मजा आएगा। बेंजीन इंटू एलिलीन। हमें बेंजीन लिया, बेंजीन से हमको क्या बनाना है बच्चों? एनिलीन बनाना है। तो एक काम करते हैं, बेंजीन की नाइट्रिक एसिड से, नाइट्रस एसिड, नाइट्रिक एसिड का फार्मूला क्या होता है? HONO2, है ना। कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। तो बेंजीन की हम नाइट्रिक एसिड का फार्मूला HNO3 होता है, कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4 होता है। चलिए रिएक्शन करवाएं। ये बेंजीन है, बेंजीन से H ले सकते हैं, बोलो इस कंपाउंड का नाम क्या है तिवारी सर? बेंजीन है, ये H और ये OH, क्या निकल गया? H2O निकल गया। बहुत ध्यान से देखिएगा, बड़ा मजा आएगा। HO2O निकल गया, ये NO2 यहाँ चल जाता है। जब NO2 यहाँ जुड़ गया तो ये हो गया, और ये तुम्हारा हो गया NO2। इसका नाम क्या है? नाइट्रोबेंजीन। इस कंपाउंड का बच्चों हमारा नाम है, इस कंपाउंड का हमारा नाम है नाइट्रोबेंजीन। अब इस नाइट्रोबेंजीन का हम क्या कर दें? रिडक्शन कर दें। किसकी प्रेजेंस में? टिन और HCl की प्रेजेंस में इसका रिडक्शन करवा दें। टिन होता है SN और HCl। बताइए भाई टिन और HCl की प्रेजेंस में कितने हाइड्रोजन जुड़ते हैं? टिन और HCl की प्रेजेंस में हमारे 6 हाइड्रोजन जुड़ते हैं। तो 6 हाइड्रोजन में से 4 हाइड्रोजन ये और 2 ऑक्सीजन ये, तो क्या निकल गया? माइनस 2H2। फिर से देखिए, ये 6 हाइड्रोजन है तो 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, तो ये निकल गया माइनस 2H2O निकल गया। ठीक है, जब 2H2O निकल गया तो 2 हाइड्रोजन यहाँ बच गए, तो ये 2 हाइड्रोजन बच्चों यहाँ जुड़ जाएंगे, तो ये बन जाएगा एनिलीन। तो ये आपका 2 जो हाइड्रोजन थे वो यहाँ जुड़ गया, तो ये बन गया NH2। इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? दिस इज कॉल्ड एज एनिलीन। तो ये पहला कन्वर्जन हो गया कि बेंजीन इंटू एनिलीन। हमने बेंजीन लिया और बेंजीन से हमने ये एनिलीन को बना लिया। नोट डाउन इन कॉपी बच्चों, इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, अच्छा अगला कन्वर्जन देखिए। तो हमारा पहला कन्वर्जन कंप्लीट हो गया। दूसरा बहुत ध्यान से देखिएगा, बेंजीन इंटू NN डाइमिथाइल एनिलीन। अगर इस तरह का कन्वर्जन आपके पेपर में आता है तो बेंजीन से एनिलीन तो पहले बना लीजिए। देखिए बेंजीन इंटू NN डाइमिथाइल एनिलीन, तो हमने बेंजीन से एनिलीन तो बना लिया। अब आप एक काम करिए, यहीं पे इसकी रिएक्शन करवा दीजिए मिथाइल आयोडाइड के 2 मॉलिक्यूल के साथ। तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ CH3I। हमने क्या किया? मिथाइल आयोडाइड के या आयोडोमीथेन के मिथाइल आयोडाइड के 2 मॉलिक्यूल से इसकी रिएक्शन करवा दी। बताइए कितने हाइड्रोजन है? 2। और यहाँ पे कितने आयोडीन है? 2। इधर देखिए, इधर देखिए कितने हाइड्रोजन है? 2। और आई कितने है? 2। तो क्या निकल गया तिवारी सर? ये निकल गया माइनस 2HI, 2HI निकल गया। हमारे पास कितने मिथाइल बचे? 2। हमारे पास 2 मिथाइल बच गए। जब 2 मिथाइल बच्चों हमारे पास बच गए तो क्या होगा? देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, ये आपका था N था। अब N से 2 मिथाइल बचे, तो ये दोनों मिथाइल क्या होता है बच्चों? इस N से जुड़ जाते हैं। ये जो 2 मिथाइल आपके बचे थे ना, दोनों मिथाइल N से जुड़ गए, तो क्या नाम हो गया? NN डाइमिथाइल एनिलीन। इस कंपाउंड का बच्चों हमारा नाम हो जाएगा, जो हमसे पूछा है, इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा NN डाइमिथाइल एनिलीन। NN डाइमिथाइल एनिलीन। ये हमारी कौन सी रिएक्शन हो गई? सेकेंड। ये हमारी जो रिएक्शन है बच्चों, ये हमारी सेकेंड वाली इक्वेशन हो गई। सेकेंड भी कंप्लीट हो गई। अब आते हैं हम थर्ड पर। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए बच्चों। इसके बाद बच्चों हम आते हैं थर्ड पर। थर्ड में हमें क्या दिया है? फिनोल दिया है, फिनोल दिया है। और फिनोल से हमें क्या बनाना है? बोलो, हमें बनाना है N-फिनाइल इथेनामाइड। फिनोल से हमें बनाना है N-फिनाइल इथेनामाइड। अब देखिए सुनिए, थोड़ा सा चेंज करेंगे बस। N-फिनाइल इथेनामाइड के लिए बच्चों हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा क्या चेंज कर रहे हैं। यहाँ तक तो आपको मालूम है भाई, ये कन्वर्जन तो पहला वाला ही था, आपको मालूम है। अब हम क्या करेंगे बच्चों? हमें सबसे पहले लेना है फिनोल। तो चलिए देखिए, यहाँ फिनोल लेता हूँ मैं। ये मैंने फिनोल लिया, ठीक है, OH। आप सबको मालूम है कि इसका नाम क्या है? इसका नाम है फिनोल। अब हम क्या करते हैं बच्चों? इस फिनोल की हम जिंक डस्ट के साथ हीट करते हैं। हम जिंक डस्ट के साथ इस फिनोल को गर्म करते हैं। जब हम इस फिनोल को जिंक डस्ट के साथ गर्म करेंगे बच्चों, तो एक ZnE और एक ऑक्सीजन है, क्या निकल जाएगा? माइनस ZnO। फिर से देखिए, देखिए फिर से देखिए, फिनोल था, ये फिनोल था। फिनोल को हमने जिंक डस्ट के साथ हीट किया।
जब जिंक के साथ हीट किया तो ZnE है और ये ZnO निकल गया, ये H रह गया, ये बन गया बेंजीन। बेंजीन की नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करवाई, बन गया नाइट्रोबेंजीन। इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं तिवारी सर? इस कंपाउंड को बोलते हैं नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करवाया टिन और HCl की बेस में, बन गया एनिलीन। हमें क्या बनाना है? एन फिनाइल इथेनामाइड। अब हम क्या करेंगे बच्चों, ये जो आपका एनिलीन बना है, इस एनिलीन की एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करवाते हैं। CH3CO, ये हो गया CH3COO। इसका नाम होता है बच्चों एसिटिक, देखिए कैसे एक ही रिएक्शन चल रही है आखिरी तक, एसिटिक एनहाइड्राइड से हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं। चलिए, क्या हम बच्चों एनिलीन को NH2 न लिखकर NHS लिख सकते हैं? बिल्कुल तिवारी सर लिख सकते हैं। अब देखिए ये H, ये CH3COO, क्या निकल गया तिवारी सर? ये निकल गया CH3COOH। एक ही रिएक्शन तीनों में काम आ गई, पहले वाले में भी, दूसरे वाले में भी, तीसरे वाले में भी। तो जब CH3COOH निकल गया तो हमारा मेन प्रोडक्ट क्या बना? देखिए हमारा मेन प्रोडक्ट बना रिंग। रिंग के बाद क्या बना बोलो? ये बना NH और COCH3। आप इसका फेमस नाम बताएंगे? यहाँ पर तो इसका नाम एन फिनाइल इथेनामाइड है, तो इसका नाम एन फिनाइल इथेनामाइड तो होता ही है, एन फिनाइल इथेनामाइड। आपको मालूम है इसका एक और नाम होता है, इसका नाम होता है एसिड एनिलाइड। इसका जो फेमस नाम है बच्चों, वो फेमस नाम कहलाता है एसिड एनिलाइड। लास्ट देखिए, आखिरी है, हमको फिनाइल नाइट्राइल से बच्चों हमें इथेनॉल बनाना है ना? हमें क्या बनाना है बताइए? हमें फिनाइल नाइट्राइल से इथेनॉल बनाना है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, है ना? फिनाइल नाइट्राइल टू इथेनॉल। चलिए, प्रोपाइल नाइट्राइल से हमें प्रोपाइल नाइट्राइल से क्या बनाना है बच्चों बताइए? इथेनॉल बनाना है। आर यू रेडी? चलिए अपन चलते हैं भाई, प्रोपाइल नाइट्राइल से इथेनॉल बनाते हैं। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। लास्ट रिएक्शन है कि प्रोपाइल नाइट्राइल टू इथेनॉल। अब देखिए यहाँ पर कन्वर्जन हम कैसे करेंगे बच्चों? प्रोपाइल नाइट्राइल का जो फार्मूला होता है ना, ये लास्ट वाला है, फोर्थ वाला है, वो होता है CH3, ये हो गया CH2CN। प्रोपाइल नाइट्राइल क्या होता है फार्मूला बताओ बच्चों? CH3 CH2CN, है ना? प्रोपाइल नाइट्राइल। ये ध्यान रखना, ये वाला जो साइनाइड है वो भी हम इसी से लेते हैं। इज इट क्लियर बच्चों? तो बच्चों ये हो गया प्रोपाइल नाइट्राइल। प्रोपाइल नाइट्राइल का हम क्या कर रहे हैं? हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। हाइड्रोलिसिस मतलब H2O इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो जब हम बच्चों प्रोपाइल नाइट्राइल का हाइड्रोलिसिस करते हैं, है ना, हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या हो जाएगा? CH3 CH2 CONH2। फिर से देखिए, CH3 CH2 CONH2, तो ये आपके बन जाता है CH3, हो जाएगा CH2 CONH2। फिर से देखिए CH3 CH2 CONH2, इसको हम बोलेंगे प्रोपेनामाइड। क्या बोलेंगे बच्चों? इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा प्रोपेनामाइड। क्या नाम हो गया? इसका नाम हो गया प्रोपेनामाइड। अब प्रोपेनामाइड की हम ब्रोमीन और KOH से रिएक्शन करते हैं। कोई बताएगा ये कौन सी रिएक्शन है? कोई भी एक बच्चा? हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन, यहाँ मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन। क्या पहचान है इसकी? ये CO हटा दो। जब CO हटा दोगे तो क्या हो जाएगा? CH3 CH2 NH2, ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH2 और ये हो जाएगा NH2। चलिए, इसका नाम होगा इथेनामीन। क्या नाम होगा? इसका नाम होगा इथेनामीन। इस इथेनामीन की बच्चों हम नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करवाते हैं। नाइट्रस एसिड का फार्मूला क्या होगा? HONO होनो, HNO2। बच्चों क्या हम HNO2 को HONO लिख सकते हैं? बताइए, हम HNO2 को HONO लिख सकते हैं। इस कंपाउंड का क्या नाम क्या होगा? इस कंपाउंड का नाम होगा नाइट्रस एसिड। अब क्या होगा देखिए, जब नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करेंगे CH3 CH2OH, इथेनॉल N2H2O, तो यहाँ पर आपका N2 निकल गया, N2 निकल गया, H2O, एक H2O निकल गया और CH3 CH2OH। तो यहाँ पर हमारा जो कंपाउंड बचा बच्चों वो बना CH3 CH2OH। चलो बताओ भाई नाम क्या है? तिवारी सर इसका नाम है इथेनॉल। क्या नाम है? इथेनॉल। चलिए, हमें क्या चाहिए? हमें इथेनॉल चाहिए। अब हम क्या करते हैं बच्चों? इस इथेनॉल का PCC से हम ऑक्सीडेशन करवा दें, प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। तो PCC क्या करता है? प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। तो हमारा जो फार्मूला हो जाएगा बच्चों आखिरी CH3CHO। इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया? इथेनॉल। बहुत, ये जो कन्वर्जन है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है एंड सो मेनी टाइम्स इट हैज बीन कम इन योर एग्जामिनेशन। तो प्रोपाइल नाइट्राइल लास्ट बार बता रहा हूँ, H2O से रिएक्शन हो गई, CH3 CH2 CONH2 हो गया। प्रोपेनामाइड था, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन करवाई। जब इसकी हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन करवाई तो CO निकाल दिया, ये हो गया। इसकी नाइट्रस रिएक्शन करवाई, HONO, तो CH3 CH2OH, N2 निकल गया, H2O निकल गया,
ये बन गया इथेनॉल, और इथेनॉल की जब हमने ऑक्सीडेशन करवाया या पीसीसी से रिएक्शन करवा दिया तो ये बन गया इथेनॉल। तो बच्चों इसको नोट कर लीजिए। चलिए चलिए बच्चों, लेट अस सी दी कन्वर्जन जो हमारे लास्ट ईयर के प्रीवियस क्वेश्चन में आया है। पहले हम फोर्थ कर रहे हैं क्योंकि हमें जगह मिल जाएगी। मिथेनामीन टू इथेनामीन, हमें मिथेनामीन को बच्चों किस में कन्वर्ट करना है? हमें मिथेनामीन को इथेनामीन में कन्वर्ट करना है। चलिए करते हैं। सबसे पहले हमें ये फोर्थ कन्वर्जन कर रहे हैं आंसर में। मिथेनामीन का फार्मूला क्या होगा बोलिए? CH3NH2। इसकी रिएक्शन हम करते हैं नाइट्रस एसिड से। नाइट्रस एसिड का फार्मूला क्या होता है? HNO2, है ना। देखिए मैं बताऊं किस तरह से करेंगे अपन कन्वर्जन। मिथेनामीन CH3NH2 है, नाइट्रस एसिड को हम क्या लिख सकते हैं? HONO, ये लिख सकते हैं। ये क्लीवेज हो गया, क्या निकल गया? N2। देखिए मैंने HNO2 को HONO में तोड़ दिया। सबसे पहले क्या निकल गया बोलिए? N2। यहाँ पर आपका ये निकल गया -N2, ये H2O निकल गया, -H2O निकल गया, क्या बचा? CH3OH। ये बचा आपका CH3 और ये बचा OH। इसका नाम क्या हो गया? मिथाइल एल्कोहल, है ना। दिस इज कॉल्ड एज मिथेनॉल या मिथाइल एल्कोहल। इज इट क्लियर? मिथाइल एल्कोहल की हम क्या करेंगे? HI से रिएक्शन करवाएंगे बच्चों। मिथाइल एल्कोहल की हम किससे रिएक्शन करवाएंगे? HI से रिएक्शन करवाएंगे। चलिए मिथाइल एल्कोहल की हम रिएक्शन करवाते हैं HI से। ये हमने जब बच्चों HI से रिएक्शन करवाई तो क्या हो गया? ये HO और ये H निकल गया, ये निकल गया -H2O। अब हमारा प्रोडक्ट क्या बना बच्चों? हमारा प्रोडक्ट बना CH3I, है ना, मिथाइल आयोडाइड। इस मिथाइल आयोडाइड की बच्चों हमने किससे रिएक्शन करवाई? KCN से रिएक्शन करवाई। किससे रिएक्शन करवाई? KCN से। जब भी हमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन बढ़ाना होता है, कार्बन बढ़ाना होता है, तो हम पोटेशियम साइनाइड से रिएक्शन करवाते हैं। क्या निकल गया? KI निकल गया, ये निकल गया -KI, है ना। इधर ध्यान दीजिए, ये निकल गया -KI निकल गया, तो क्या बचा बच्चों? ये बचा CH3CN। इसके दो नाम हो सकते हैं, या तो हम इसको मिथाइल साइनाइड कह दें तो भी सही है, या अगर आप मिथाइल साइनाइड नहीं कह पाओ तो इसका IUPAC नेम लिख लो, मिथाइल नाइट्राइल। अब हम इसका क्या करवाते हैं? रिडक्शन करवाते हैं। इसका रिडक्शन करवाते हैं सोडियम और एल्कोहल की प्रेजेंस में, हम इसका रिडक्शन करवाते हैं। हम सोडियम और एल्कोहल की प्रेजेंस में जब इसका रिडक्शन करवाते हैं तो कितने का रिडक्शन करवाते हैं? हम करवाते हैं 4H का रिडक्शन। कितने का रिडक्शन करवाते हैं बच्चों? हम 4H का रिडक्शन करवाते हैं। 2 हाइड्रोजन यहाँ हो जाएंगे और 2 हाइड्रोजन यहाँ हो जाएंगे, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ और 2 हाइड्रोजन यहाँ। तो जब 2 हाइड्रोजन यहाँ और 2 हाइड्रोजन यहाँ हो जाएंगे तो क्या बचेगा बच्चों? हमें बचेगा, ये बचेगा CH3, ये हो जाएगा CH2 और ये हो जाएगा NH2। तो ये हो गया CH3 CH2 NH2, तो C2H5 इथाइल, और ये हो गया इमीन। इस कंपाउंड का नाम बच्चों क्या हो जाएगा? दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज इथेनामीन। तो इस तरह से बच्चों हमने क्या किया? हमने जो हमारी रिएक्शन स्टार्ट की थी वो मिथेनामीन से स्टार्ट की थी और हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बन गया? इथेनामीन। इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। चलिए नोट डाउन इन कॉपी बच्चों, है ना। इसको नोट कर लीजिए। फोर्थ वाला मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है। तो फोर्थ वाला जाके हमें जगह मिल जाएगी और हम बाकी का कन्वर्जन कर सकेंगे। इज इट क्लियर? चलिए तो इसको नोट कर लीजिए। अगला हम करते हैं बच्चों फर्स्ट वाला। तो ये हमारा फोर्थ वाला जो कन्वर्जन है वो खत्म हो गया, मैं फोर्थ वाले को मिटा देता हूँ। अब हम करते हैं कन्वर्जन फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला हमारा कन्वर्जन क्या? इथेनॉइक एसिड है, और हमें इथेनॉइक एसिड से मिथेनामीन बनाना है ना। इथेनॉइक एसिड है बच्चों, और हमें इथेनॉइक एसिड को किस में कन्वर्ट करना है? मिथेनामीन में कन्वर्ट करना है। चलिए तैयार हो जाइए। चलिए सबसे पहले इथेनॉइक एसिड का फार्मूला CH3COOH, एसिटिक एसिड, 2 कार्बन एथ का आयन बनाया एथेन, तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा बच्चों इथेनॉइक एसिड। इथेनॉइक एसिड की PCl5 से रिएक्शन करवा दो, या SOCl2 से रिएक्शन करवा दो, या PCl3 से रिएक्शन करवा दो। चलो मैं PCl5 से रिएक्शन करवाता हूँ, तो ये OH हट जाएगा, OH की जगह पे Cl आ जाएगा, ये हो जाएगा CH3COCl। इसका नाम होगा एसिटाइल क्लोराइड। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा बच्चों? एसिटाइल क्लोराइड। अब हम क्या करेंगे? इस एसिटाइल क्लोराइड की अमोनिया से रिएक्शन करवा दें। क्या हम बच्चों अमोनिया को लिख सकते हैं NH2 और NH3। अब जब हम अमोनिया से एसिटाइल क्लोराइड की रिएक्शन करवाएंगे तो क्या निकल जाएगा? ये निकल जाएगा -HCl, ये HCl निकल जाएगा, क्या बनेगा? CH3CONH2। ये बन जाएगा बच्चों CH3CONH2। इसका नाम क्या हो गया? इथेनामाइड। इसका नाम हो गया इथेनामाइड। इस कंपाउंड का नाम होगा इथेनामाइड। बच्चों एक बात को हमेशा ध्यान रखिए, जब हमें कार्बन को बढ़ाना होता है, तो हम इसका हॉफमैन ब्रोमाइड, इसकी हम साइनाइड बनाते हैं और साइनाइड से रिडक्शन करवाते हैं। ये ध्यान रखना, पहले हम साइनाइड बनाते हैं, साइनाइड का रिडक्शन करवाते हैं। लेकिन अगर हमें कम करना पड़ता है तो पहले हम उसको अमाइड बनाते हैं और अमाइड बना के उसकी हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन करवा दें।
इसको हम हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन क्या होती है, ब्रोमीन और क्यूएच की प्रेजेंस में हम इसको हीट करते हैं तो क्या होता है बताओ, ये CO निकल जाएगा, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। तो जब CO निकल जाएगा तो ये बन जाएगा CH3, ये बन जाएगा NH2। ये था इथेनोइक एसिड, और इथेनोइक एसिड से हमें एक कार्बन कम करना पड़ा तो इसका नाम हो जाएगा मिथेनामीन। नोट डाउन बच्चों इन योर कॉपी कि इथेनोइक एसिड से हमने मिथेनामीन बना दिया, हमारा फर्स्ट वाला कंप्लीट हो गया। अगला है बच्चों हेक्सेन नाइट्राइल इंटू 1 अमाइनो पेंटेन। अगला है हेक्सेन नाइट्राइल इंटू 1 अमाइनो पेंटेन। हेक्सेन नाइट्राइल से हमें 1 अमाइनो पेंटेन बनाना है ना। ये आपका फर्स्ट वाला था, ये आपका फर्स्ट वाला था जो हमने कंप्लीट कर लिया। अगला हम सेकंड वाला कर रहे हैं, हेक्सेन नाइट्राइल इंटू 1 अमाइनो पेंटेन। बहुत बढ़िया है बच्चों, हेक्सेन नाइट्राइल को हमको 1 अमाइनो पेंटेन में कन्वर्ट करना है। कोई दिक्कत, चलिए बढ़ते हैं। हेक्सेन नाइट्राइल CH3, ये हो गया CH2, ये हो गया होल 4, 4 और 1 5, और ये हो गया 6, है ना। एन हेक्सेन मतलब नाइट्राइल, कार्बन टोटल 6 होना चाहिए, 4 5 6। इसका नाम हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों हेक्सेन नाइट्राइल। बहुत ध्यान से, बड़ी मजेदार चीज़ है भाई। हेक्सेन नाइट्राइल किसी भी साइनाइड का बच्चों जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, में 50 बार आपको बता चुका हूँ, साइनाइड ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। साइनाइड ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है तो ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH2 होल 4, और ये हो जाएगा COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप को क्लोराइड से क्लोराइड बनाना है, PCl5 से रिएक्शन करना है, OH हट जाएगा, OH की जगह पे क्या आ जाएगा बच्चों, क्लोराइड। OH की जगह पे क्लोराइड आ जाएगा, ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH2 होल 4, और ये हो जाएगा COCl, क्लोराइड बन गया। अब हमें नंबर ऑफ कार्बन को कम करना है क्योंकि हमें 1 अमाइन पेंटेन बनाना है, 6 से 5 करना है। तो क्या करेंगे, इसकी अमाइड बनाएंगे, HNH2, अमोनिया से रिएक्शन करवा दिया, क्या निकल गया, HCl निकल गया, ये निकल गया -HCl। जब HCl निकल गया तो क्या बनेगा, ये बनेगा CH3, ये बनेगा CH2, ये हो जाएगा CONH2, ये हो जाएगा अमाइड। अब इस अमाइड में कार्बन कम करना है, जल्दी बता दो बच्चों। अगर अमाइड में हमें कार्बन कम करना है तो हम क्या करेंगे, इसकी ब्रोमीन और क्यूएच से रिएक्शन करवा देंगे। ब्रोमीन और क्यूएच से जब रिएक्शन होती है तो इसे हम बोलते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। तो एक CO अपने आप कम हो जाएगा, जब एक CO कम हो जाएगा तो हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH2 होल 4, और ये हो जाएगा NH2। इसका नाम हो गया, है ना, इसका नाम क्या हो गया, 1 अमाइनो पेंटेन। 1 में अमाइनो जुड़ा है और 4 और 1 5 कार्बन है, सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी बच्चों 1 अमाइनो पेंटेन। इस कार्बन का नाम होगा 1 अमाइनो पेंटेन। तो इस तरह से बच्चों हमने हेक्सेन नाइट्राइल को 1 अमाइनो पेंटेन में कन्वर्ट कर लिया। नोट डाउन इन योर कॉपी बच्चों। अब हमें इथेनामीन को मिथेनामीन में कन्वर्ट करना है, इथेनामीन को मिथेनामीन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अगला है कन्वर्जन ऑफ इथेनामीन इनटू मिथेनामीन। कोई दिक्कत, चलिए अब हम इथेनामीन को मिथेनामीन में कन्वर्ट करेंगे। तो दूसरा हमारा कन्वर्जन भी कंप्लीट हो गया। अब हमारा लास्ट कन्वर्जन बचता है कि कन्वर्ट मिथेनामीन इनटू इथेनामीन, कि हमें मिथेनामीन को इथेनामीन में कन्वर्ट करना है। यानी कुल मिलाकर हमें एक कार्बन को क्या करना है बच्चों, बढ़ाना है ना। हमें एक कार्बन को क्या करना है बताओ, बढ़ाना है। चलिए एक कार्बन को हम बढ़ाते हैं, मिथेनामीन को इथेनामीन में कन्वर्ट करते हैं। कोई दिक्कत, चलिए। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, हमें एक कार्बन को बढ़ाना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए मिथेनामीन का फार्मूला बोलिए क्या होता है। मिथेनामीन का फार्मूला CH3NH2 होता है। चलिए क्या करें भाई, इसकी सबसे पहले हमें साइनाइड बनाना है क्योंकि हमें कार्बन बढ़ाना है। और अगर साइनाइड बनाना है तो साइनाइड बनाने के लिए पहले इसको एल्कोहल में कन्वर्ट करें। चलिए तो हम इसकी क्या करते हैं, नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करवा देते हैं HONO से। HONO को बोलते हैं नाइट्रस एसिड। इस कंपाउंड का नाम क्या है तिवारी सर? सर इस कंपाउंड का नाम है मिथेनामीन। देखिए बच्चों, इफ यू विल डू प्रैक्टिस अलॉन्ग विथ मी डेफिनेटली यू विल स्कोर 100% मार्क्स। ये मिथेनामीन हो गया। अब क्या हो गया देखिए, बात समझिए, CH3 और ये OH, हमारा मेन प्रोडक्ट बन गया मिथेनॉल CH3OH। एक N एक नहीं है, क्या निकल गया N2 H2O है, क्या निकल गया -H2, मिथाइल एल्कोहल बन गया, है ना, मिथाइल एल्कोहल बन गया। मिथाइल एल्कोहल की हमने HI से रिएक्शन करवा दी, HI से रिएक्शन करवा दी तो क्या निकल गया, -H2O निकल गया। ये बन गया मिथाइल आयोडाइड। मिथाइल आयोडाइड की हमने पोटेशियम साइनाइड से रिएक्शन करवा दी क्योंकि हमें एक कार्बन बढ़ाना है ना, तो साइनाइड हमें बनाना पड़ेगा। तो ये निकल गया I, ये निकल गया K, ये -KI निकल गया। ये बन गया मिथाइल नाइट्राइल या मिथाइल साइनाइड। और इस मिथाइल साइनाइड का हम रिडक्शन करवा देंगे निकल और हाइड्रोजन की प्रेजेंस में। कितने का रिडक्शन करवाएंगे, 4H का रिडक्शन करवाएंगे। जब 4H का रिडक्शन करवाएंगे बच्चों तो हो जाएगा CH3 CH2 NH2, CH3 CH2 NH2, ठीक है, CH3 CH2 NH2। इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया, इस कंपाउंड का नाम हो गया इथेनामीन। तो बच्चों इन दिस वे वी हैव कन्वर्टेड मिथेनामीन टू इथेनामीन। हमने क्या किया,
इसको सही कर लीजिए, मैंने यहाँ मिथेनॉल लिखा था, इसको करेक्शन कर लीजिए। इट इज कॉल्ड एज मिथेनामीन, मिथेनामीन इनटू, सही कर लीजिए, मिथेनामीन टू इथेनामीन, इथेनामीन। तो इस तरह से बच्चों हमने मिथेनामीन से इथेनामीन बना लिया। इज देयर एनी प्रॉब्लम बच्चों? चलिए नोट डाउन इन योर कॉपी। तो बच्चों ये आप नेम रिएक्शन देख रहे हैं जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुकी हैं। पहली है कपलिंग रिएक्शन। पहले हम थर्ड वाली में आपको बताता हूं कपलिंग रिएक्शन क्या होती है। कपलिंग रिएक्शन के लिए बच्चों सबसे पहले बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लीजिए। इस कंपाउंड का नाम होगा बेंजीन, 2 नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को एजो बोलते हैं, इसलिए हम बोलेंगे डाइजोनियम, और दिस इज कॉल्ड एज क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसकी रिएक्शन हम फिनोल के साथ करवाते हैं, है ना। ये हो गया फिनोल का फार्मूला। हर सेंटर पे हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल लिया, और ये रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। ये जो रिएक्शन होती है बच्चों, ये बेस की प्रेजेंस में होती है। बेस को H नेगेटिव लिखते हैं, ये HCl निकल जाता है। जो बचा वो पूरा का पूरा आप छाप दीजिए। एक रिंग ये बची, बीच में नाइट्रोजन बचा, एक रिंग आपकी, वो नाइट्रोजन को तोड़ के भी लिख सकते हैं, N ट्रिपल बॉन्ड N भी लिख सकते हैं। एक ये रिंग बची, और ये हो गया OH, और प्लस क्या हो गया H2। ये जो 2 नाइट्रोजन है ना बच्चों, इस नाइट्रोजन को आप ऐसा भी लिख सकते हो N डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड, और यदि ये लिखने में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो सिंपली आप N2 भी लिख सकते हैं। इस कंपाउंड का नाम है बच्चों पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, और ये ऑरेंज कलर का डाई होता है, इसलिए ये हम ऑरेंज डाई बोलते हैं। ये जो हमारी रिएक्शन है बच्चों, ये आंसर थर्ड का है, जिसे हम बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन। पॉज कीजिए, पॉज करके से नोट कर लीजिए। ये मेरे डिटेल सेगमेंट में पूरी रिएक्शन आपको मिलेगी बच्चों। तो ये कपलिंग रिएक्शन है जो लास्ट ईयर हमारे पेपर में आ गई है। अगली रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार एनुअल एग्जाम में पूछी गई है। व्हाट इज डायजोटाइजेशन रिएक्शन, कि बच्चों हम डायजोटाइजेशन रिएक्शन किसे कहते हैं। देखिए समझिए, डायजोटाइजेशन रिएक्शन हमारी बच्चों 2 स्टेप में होती है। कितने स्टेप में होती है? इट टेक्स प्लेस विद इन 2 स्टेप। ये रिएक्शन बच्चों 2 स्टेप में होती है। दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप्स। देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो सोडियम नाइट्राइट है NaNO2, इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं HCl से। चाहो तो इसका नाम लिख लो, इसका नाम होगा सोडियम नाइट्राइट, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करवाते हैं तो क्या निकल जाता है, HNO2 निकल जाता है, और NaCl। तो एक निकल जाता है HNO2 और दूसरा बनता है NaCl। ये HNO2 को हम बोलते हैं नाइट्रस एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, कई बार हमारे एनुअल एग्जाम में आ चुकी है। अब हम क्या करते हैं, इसकी ये जो बना है HNO2, इसकी रिएक्शन एनिलीन से करवाते हैं। ये किसका नाम क्या है बच्चों, एनिलीन। एनिलीन ये हो जाता है HNO2, और ये एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होती है। ये रिएक्शन होती है 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये रिएक्शन होती है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। एनिलीन, एक नाइट्रोजन ये, एक नाइट्रोजन ये, और एक Cl ये। तो ये हमारा जो मेन प्रोडक्ट बना, ये रिंग बन गई, ये हो गया N2, और ये हो गया Cl, NnCl। हाइड्रोजन टोटल कितने, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, तो ये हो गया 2H2। इसका नाम क्या है, इसका नाम है बेंजीन, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। जब मैं बता रहा हूं तो एक चीज और बता दूं कि इसको डायजोटाइजेशन रिएक्शन क्यों कहते हैं। मान लीजिए आपके पेपर में कोई पूछे कि व्हाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज डायजोटाइजेशन रिएक्शन, तो इसका आंसर आप ये लिख सकते हैं क्योंकि इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ अमाइन ग्रुप, NH2 ग्रुप। NH2 ग्रुप को अपन क्या बोलते हैं, अमाइन ग्रुप इनटू डायजोनियम ग्रुप। ये NH2 ग्रुप कौन से ग्रुप में कन्वर्ट होता है बच्चों, इनटू डायजोनियम ग्रुप टेक्स प्लेस। तिवारी सर डायजोनियम ग्रुप क्या होता है, ये हो जाता है N2Cl, है ना। तो कोई अगर पूछे आपसे पेपर में कि व्हाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज डायजोटाइजेशन रिएक्शन, तो आप बोलोगे तिवारी सर यहाँ पर जो NH2 ग्रुप है ये हट जाता है और इस ग्रुप की जगह पे N2Cl ग्रुप आ जाता है, डायजोनियम ग्रुप आ जाता है, इसलिए इस रिएक्शन को हम डायजोटाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, पॉज करिए और समझते हुए नोट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली रिएक्शन है हमारी गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन। बच्चों इन सारी रिएक्शंस को मैंने अपने एक सेगमेंट में बहुत डिटेल से इत्मीनान से समझाया है, आप वहाँ जाइए, ऑल केमिकल रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चलिए अगली है गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये हो गया, ये C डबल बॉन्ड हो गया, ये भी C डबल बॉन्ड हो गया, ये N हो गया और H हो गया। ठीक है, इसको हम बोलते हैं बच्चों थैलीमाइड। इसको क्या बोलते हैं बोलो, थैलीमाइड। थैलीमाइड की रिएक्शन हम करवाते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, है ना, KOH से करवाते हैं। जब KOH से करवाते हैं तो एक H और OH क्या निकल गया बोलो, ये निकल गया -H2O निकल गया। अब हमारे पास क्या बचा, ये रिंग बची, ये बचा C डबल बॉन्ड हो, ये बचा C डबल बॉन्ड हो, ये N बचा, ये K बचा। इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा बच्चों पोटेशियम थैलीमाइड।
इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? पोटेशियम थैलीमाइड। इस पोटेशियम थैलीमाइड की बच्चों हम इथाइल आयोडाइड से रिएक्शन करते हैं। जब इस पोटेशियम आयोडाइड की हम इथाइल आयोडाइड से रिएक्शन करते हैं तो क्या निकलता है? KI। क्या निकल जाता है? KI निकल जाता है। और KI निकलने के बाद बच्चों ये रिंग हो गई, ये हो गया C डबल बॉन्ड O, ये हो गया C डबल बॉन्ड O, ये N, और ये हो गया C2H5। इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा N इथाइल थैलीमाइड। इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा बच्चों N इथाइल थैलीमाइड। क्यों? क्योंकि N से इथाइल जुड़ा है और पूरा थैलीमाइड है। अब हम क्या करते हैं बच्चों, इस कंपाउंड का करवाते हैं हाइड्रोलिसिस। बहुत ध्यान से, हाइड्रोलिसिस। ठीक है बच्चों, मैंने आपको बताया था जब किसी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हम 2 पानी के मॉलिक्यूल लेते हैं। एक पानी का ये लिया, एक पानी का ये लिया, एक यहाँ टूटा और एक यहाँ टूटा। देखिए क्या बना, C2H5NH2 और प्लस थैलिक एसिड। तो हमारा जो मेन प्रोडक्ट था वो बन गया C2H5NH2, जो हमें चाहिए था। इसका नाम है इथेनामीन, या इसका कॉमन नेम लिख सकते हैं इथाइलेमीन। प्लस ये आपकी रिंग बन गई, ये आपकी रिंग बन गई, और COOH है कि ये COOH ये, तो ये बन गया COOH ये, और ये बन गया COOH। ये जो रिएक्शन है बच्चों, दिस इज कॉल्ड एज गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन। नोट डाउन इन योर कॉपी बच्चों। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारा जो रिएक्टिविटी पर बेस्ड है। इसको समझ लीजिए, बहुत मजा आएगा आपको। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी और बेसिसिटी। जैसा कि आपको मालूम है बच्चों, ऑल नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर बेसिक इन नेचर। मान लीजिए आपके पेपर में पूछा गया कि सारे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड कैसे होते हैं, तो आप बोलोगे बेसिक इन नेचर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन एटम। ये मिथाइल एमीन था, या हम इसको 1 डिग्री एमीन बोलते हैं, है ना। हम इसको बच्चों 1 डिग्री एमीन बोलते हैं। डाई मिथाइल एमीन है, हम इसको 2 डिग्री एमीन बोलते हैं। ट्राई मिथाइल एमीन है, हम इसको 3 डिग्री एमीन बोलते हैं। और ये एरोमेटिक एमीन है, ये कौन सा एमीन कहलाता है? ये कहलाता है एरोमेटिक एमीन। एक बात समझ लीजिए, आप कोई भी क्वेश्चन, रिएक्टिविटी का एक क्वेश्चन बच्चों पेपर में 100% आता है। लास्ट ईयर कई सारे क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर में हमारे पेपर में आ चुके हैं। अब देखिए क्या होता है, एमीन जो है बेसिक इन नेचर होता है। अगर आपसे कोई पूछे, यहाँ मैं लिख देता हूँ कि एमीन्स आर बेसिक इन नेचर। कोई अगर आपसे पूछे कि भाई एमीन्स का नेचर क्या होता है, तो हम बोलेंगे एमीन्स आर, है ना, इसको नोट कर लीजिए, एमीन्स आर बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन एटम, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ LP, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन एटम, है ना। ये ध्यान रखना कि जितने एमीन्स हैं वो बेसिक होते हैं क्योंकि इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन एटम होता है। बच्चों अगर इलेक्ट्रॉन है तो निगेटिव है, अगर ये निगेटिव है तो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो बच्चों आपको मालूम होना चाहिए, जो प्रोटॉन देता है वो एसिड होता है और जो प्रोटॉन लेता है वो बेस होता है। चलिए देखते हैं कौन जो जितनी तेजी से प्रोटॉन को खींचेगा वो उतना ज़्यादा बेसिक होगा। चलिए चलते हैं मिथाइल एमीन। मिथाइल एमीन में बच्चों अगर हम बात करें, अगर हम मिथाइल एमीन की बात करें तो मिथाइल एमीन के अंदर जो मिथाइल ग्रुप है वो कौन सा इफेक्ट शो करता है? बताइए बताइए जल्दी से तिवारी सर। मिथाइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करता है। प्लस आई इफेक्ट का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को अमाइन ग्रुप की तरफ भेजता है। तो जब इलेक्ट्रॉन को अमाइन ग्रुप की तरफ भेजेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? भाई प्लस आई मतलब इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन की तरफ भेजना, तो इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो ये क्या करेगा? इस H+ आयन को अपनी तरफ खींचेगा। इसका मतलब इसका नेचर बेसिक हुआ, इसका नेचर बेसिक हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ कितने मिथाइल है बच्चों? तिवारी सर यहाँ 2 मिथाइल है। ये भी प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, बिल्कुल सही तिवारी सर, ये भी प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन को आगे की ओर भेजेंगे। जब इलेक्ट्रॉन को आगे की ओर भेजेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो अमाइन की अपेक्षा कम बढ़ेगी कि ज़्यादा बढ़ेगी? तिवारी सर ज़्यादा बढ़ेगी, ज़्यादा बढ़ेगी। तो ज़्यादा बढ़ेगी तो क्या करेगा? ये और तेज़ी से खींचेगा, ये और तेज़ी से इस प्रोटॉन को खींचेगा। इसका मतलब डाईमिथाइल जो अमीन होगा वो और ज़्यादा बेसिक होगा, और ज़्यादा बेसिक होगा। चलिए ट्राईमिथाइल एमीन की बात करते हैं। ट्राईमिथाइल एमीन की बात करें तो ये भी प्लस आई है, ये भी प्लस आई है और ये भी प्लस आई है। ये तीनों प्लस आई हैं, तीनों इलेक्ट्रॉन को भेजेंगे और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन में डेंसिटी बढ़ेगी। तो इसका जो बेसिक नेचर है, ये देखिए 3 और बना दिया, ये और तेज़ी से खींचेगा। इसका मतलब सबसे ज़्यादा बेसिक ट्राईमिथाइल होगा, उससे कम ये होगा, सबसे कम ये होगा। ठीक है। एनिलीन ले लो। एनिलीन के अंदर ये बेंजीन न्यूक्लियस है। बेंजीन न्यूक्लियस कौन सा इफेक्ट शो करता है? ये माइनस आई इफेक्ट शो करता है, रेजोनेंस इफेक्ट, है ना। इसको कर दो रेजोनेंस इफेक्ट। ये जो इफेक्ट शो करेगा ये रेजोनेंस इफेक्ट शो करता है। रेजोनेंस मतलब घूमता है, ये इलेक्ट्रॉन को अपने करीब खींचता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे कि घटेंगे? तिवारी सर नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घटेंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन घटेंगे तो ये प्रोटॉन को क्या करेगा? कम तेजी से एक्सेप्ट करेगा। अगर आप ये 4 देखो तो सबसे ज़्यादा ट्राईमिथाइल एमीन, उससे कम डाईमिथाइल एमीन, उससे कम मिथाइल एमीन और सबसे कम एनिलीन। लेकिन ऐसा नहीं होता। ट्राईमिथाइल एमीन जो होता है, ट्राईमिथाइल एमीन जो होता है वो डाईमिथाइल एमीन से कम बेसिक होता है, डाईमिथाइल एमीन ज़्यादा होता है। तिवारी सर ऐसा क्यों?
कारण सुनिए, ये जो मिथाइल ग्रुप होते हैं ये बड़े आकार के होते हैं। ये देखो, ये भी बड़े आकार का है और ये भी बड़े आकार का है। एक तरफ से ये खुला हुआ है, एक तरफ से ये खुला हुआ है, दो तरफ से तो घेरा हुआ है, एक तरफ से खुला हुआ है, तो ये प्रोटॉन को अटैक कर लेता है ना, ये ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है। अब ट्राइमिथाइलएमीन को होना तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव चाहिए था इससे, लेकिन यहाँ होता क्या है, देखिए बात समझिए। यहाँ पर 3+I वाले ग्रुप तो जरूर हैं, लेकिन ये मिथाइल ग्रुप बड़े आकार के होते हैं, तो ये तीनों तरफ से इसको घेर लेते हैं। ये देखिए, जब तीनों तरफ से घेर लेंगे तो ये नाइट्रोजन इतनी इजीली इसको अवेलेबल नहीं हो पाता, इसलिए क्या करता है, इसकी जो रिएक्टिविटी है वो प्रोटॉन को कम खींचता है। तो क्या हुआ, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन हुआ, सेकेंडरी, उसके बाद टर्शियरी, उससे कम प्राइमरी, और सबसे कम कौन हुआ तुम्हारा एनिलीन। ये ध्यान रखना। ऐसा क्यों होता है, अगर कोई पूछे तो एक लाइन में आप आंसर दे सकते हो, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, है ना। ये डिटेल मैंने बच्चों अपने ग्रुप में समझाया हुआ अपने वीडियोस में। अगर आप जाएंगे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से अमाइंस में जाएंगे, उसमें आप रिएक्टिविटी का सेगमेंट जब टाइप करके देखेंगे तो पूरी चीज़ें आपको बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से आपको मिलेगी बच्चों एग्जामिनेशन सीरीज में। ठीक है, ये तो मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में बता रहा हूँ। चलिए अब इसकी रिएक्टिविटी देखें। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बनाना है। सबसे कम रिएक्टिव कौन होगा तिवारी सर, सबसे कम रिएक्टिव होगा हमारा एनिलीन। एनिलीन से ज़्यादा कौन होगा, एनिलीन से ज़्यादा होगा CH3, एनिलीन से ज़्यादा होगा हमारा, एनिलीन से ज़्यादा होगा CH3 होल थ्राइस N, टर्शियरी अमीन। टर्शियरी अमीन से ज़्यादा कौन होगा बताओ, CH3 होल ट्वाइस N, NH, सेकेंडरी अमीन। और सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हमारा कौन होगा बच्चों, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हमारा होगा CH3 NH2 मिथाइलएमीन, है ना। ये आपको दिखेगा नहीं बच्चों, इसलिए मैंने इसको नीचे रख दिया। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा हमारा मिथाइलएमीन। तो ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। अगर आपके पेपर में ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आए तो आपको इस तरह से लिखना है, एनिलीन सबसे कम, उससे ज़्यादा टर्शियरी, उससे ज़्यादा सेकेंडरी, उससे ज़्यादा प्राइमरी। कोई दिक्कत, नोट कर लीजिए, नोट डाउन इन कॉपी बच्चों। अगर मान लीजिए बच्चों हमारे पेपर में क्वेश्चन आ गया, चलिए अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इन द गैसेस फेज। अब यहां पर आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। वैसे नॉर्मली क्या होता है, टर्शियरी अमीन सेकेंडरी अमीन से कम होता है, लेकिन यहां पर जो नॉर्मल ट्रेंड आ रहा है वो नॉर्मल ट्रेंड लिख दो। सबसे कम कौन होगा तुम्हारा आंसर, ये मैं आंसर लिख रहा हूं बच्चों, सबसे कम टर्शियरी अमीन होगा। देखिए यहां पर आप अपने नॉर्मल रूल को फॉलो करोगे, स्टेरिक हिंड्रेंस वाले को फॉलो नहीं करोगे। तो सबसे कम बेसिक यहां पे क्या होगा, यहां पे टर्शियरी अमीन होगा। उससे ज़्यादा कौन होगा बच्चों, उससे ज़्यादा तुम्हारा सेकेंडरी अमीन होगा। उससे नहीं, सबसे कम कौन होगा, एनिलीन। भाई एनिलीन एरोमेटिक तो होगा ही होगा। सबसे कम यहाँ पर हो जाएगा बच्चों आपका C6H5NH2 एनिलीन। एनिलीन से यार टर्शियरी, क्योंकि गैसियस फेस में स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं लगता। CH3 ONH, इसके बाद सेकेंडरी CH3 होल ट्वाइस NH, और इसके बाद आपका होगा प्राइमरी और CH3 NH2। यानी यहाँ पे बिल्कुल आप नॉर्मल ट्रेंड फॉलो करोगे, स्टेरिक हिंड्रेंस को फॉलो नहीं करोगे। नोट डाउन योर कॉपी बच्चों, ये ध्यान रखिए। अरेंज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इन दी गैसियस फेस। हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलना है बच्चों। हमें कौन से ऑर्डर में चलना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलना है। तो एक तुम्हारा इथाइलएमीन है, एक तुम्हारा डाइथाइलएमीन है, एक इथाइलएमीन, एक है आपका डाइथाइलएमीन, इज इट क्लियर, एक है ट्राइथाइलएमीन और एक है अमोनिया। इथाइलएमीन, डाइथाइलएमीन, ट्राइथाइलएमीन और कौन है बोलो, अमोनिया। ठीक है, चलिए इसको कौन से ऑर्डर में चलना है, इसको हमें चलना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, इसको आपको इन दी डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग मतलब कम से ज़्यादा, है ना। सबसे कम किसका होगा और सबसे ज़्यादा किसका होगा, इन दी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। पहले सबसे ज़्यादा वाला, चलिए बताइए सबसे ज़्यादा वाला कौन होगा, नॉर्मल C2H5 होल थ्राइस N, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी। गैसेस फेस में बच्चों आप नॉर्मल लीजिए। चलिए उससे ज़्यादा किसका होगा बताइए, ये होगा C2H5 होल ट्वाइस NH, बिल्कुल सही। दो वाला उसके कम बताइए, C2H5NH, NH ये वाला, और सबसे कम बताइए, सबसे कम होगा आपका अमोनिया NH3। चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं। मान लीजिए हमारे पेपर में आ गया कि तिवारी सर ये बताइए C2H5NH2 और एक आपका अमोनिया है, एक आपका अमोनिया है NH3, है ना। विच विल बी मोर बेसिक, इसमें ज़्यादा बेसिक कौन होगा, विच विल बी मोर बेसिक, इसमें ज़्यादा बेसिक कौन होगा। ठीक है, चलिए आंसर देखते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो नाइट्रोजन पर ये लोन पेयर है, यहाँ भी नाइट्रोजन पर लोन पेयर है। यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर जो जुड़ा है वो इथाइल ग्रुप है, इथाइलएमीन, इसका नाम है इथेनामीन। अगर आप इसका नाम लिखो तो इसका नाम होगा इथेनामीन या 1 डिग्री अमीन। ये कौन सा इफेक्ट शो करेगा, +I, ये +I इफेक्ट शो करेगा। ये +I इफेक्ट शो करेगा तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन की तरफ खींचेगा। अब जब ये इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन की तरफ खींचेगा तो ये नाइट्रोजन क्या करेगा, इस प्लस को तेजी से अटैक करेगा अपनी तरफ। इसका मतलब ज़्यादा रिएक्टिव होगा। यहाँ पर कोई भी +I इफेक्ट वाला ग्रुप नहीं है, तो ये हाइड्रोजन को खींचेगा तो सही, लेकिन धीरे धीरे खींचेगा। तो बताइए दोनों में ज़्यादा बेसिक कौन हुआ। तो हम ये लिख सकते हैं कि C2H5
NH2 विल बी मोर बेसिक देन अमोनिया NH3। अब बच्चों एक बात और याद रखो, मान लीजिए आपके पेपर में सेम क्वेश्चन हो और यहाँ पे इन्होंने पूछा हुज पीकेबी वैल्यू विल बी मोर, किसकी पीकेबी वैल्यू ज़्यादा होगी। बच्चों ये कांस्टेंट होता है, नॉर्मल ट्रेंड को उल्टा कर दीजिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में ज़्यादा बेसिक कौन होगा, तो आप बोलोगे तिवारी सर इथेनामीन इज मोर बेसिक, क्योंकि यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट है, नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो तेजी से प्रोटॉन को खींचेगा। तो अगर आपको पीकेबी वैल्यू के ऑर्डर में लिखना है, पीकेबी वैल्यू के ऑर्डर में लिखना है, तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा किसकी पीकेबी वैल्यू ज़्यादा होगी, तो ये होगा C2H5NH2 की पीकेबी कम होगी और अमोनिया की पीकेबी ज़्यादा होगी। तो जो कम बेसिक है उसकी पीकेबी ज़्यादा होती है और जो ज़्यादा बेसिक है उसकी पीकेबी कम होती है ना, कोई दिक्कत। चलिए नोट कर लीजिए। सपोज करिए ये ऊपर वाला जो क्वेश्चन है आपका गैसियस फेज का, ठीक है, इसे भी नोट कर लीजिए, है ना, नोट डाउन इन योर कॉपी बच्चों। बच्चों हमारा क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी और पीकेबी स्ट्रेंथ। रिएक्टिविटी का मतलब वही बेसिक स्ट्रेंथ, तो आंसर नंबर 1, पहला आंसर हम दे रहे हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। अगर रिएक्टिविटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर देखेंगे तो सबसे कम रिएक्टिव कौन होगा, सबसे कम रिएक्टिव होगा आपका एनिलीन, एनिलीन से ज़्यादा रिएक्टिव होगा आपका अमोनिया, अमोनिया से ज़्यादा रिएक्टिव होगा आपका 3 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन से ज़्यादा रिएक्टिव होगा आपका 2 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, और 2 डिग्री एमीन से ज़्यादा रिएक्टिव होगा आपका प्राइमरी एमीन। ये हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। दूसरा इन्होंने पूछा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेबी वैल्यूज़। तो बच्चों पीकेबी वैल्यूज़ रिएक्टिविटी या बेसिसिटी का रिवर्स होता है। पीकेबी वैल्यूज़ जो है रिएक्टिविटी या बेसिसिटी का रिवर्स होता है। चलिए अगर ये रिवर्स होता है तो पूरा का पूरा उल्टा लिख दीजिए। सबसे कम पीकेबी किसकी होगी, CH3NH2 की होगी। उससे ज़्यादा पीकेबी किसकी होगी, CH3 होल ट्वाइस NH की होगी। उससे ज़्यादा पीकेबी किसकी होगी, CH3 होल थ्राइस N की होगी। उससे ज़्यादा पीकेबी किसकी होगी, अमोनिया की होगी। उससे ज़्यादा पीकेबी किसकी होगी, C6H5NH2 एनिलीन की होगी। यानी रिएक्टिविटी जो होगी बच्चों उसकी अपोजिट जो है वो पीकेबी वैल्यू होगी। तो सेकेंड हमने जो लिखा है वो क्या लिखा है, वो हमने लिखा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेबी वैल्यूज़। तो हमेशा याद रखिए बच्चों कि अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है तो पीकेबी उसकी जस्ट अपोजिट होगी, उसका उल्टा होगा पीकेबी वैल्यूज़। नोट डाउन इन योर कॉपी बच्चों। चलिए बच्चों रिएक्टिविटी या बेसिक स्ट्रेंथ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसकी रिएक्टिविटी या किसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी। यहाँ 3 दिया है, पहले एनिलीन दिया है, फिर पैरानाइट्रो एनिलीन दिया है और फिर पैराटोल्यूडीन दिया है। सबसे पहले बच्चों हम इन तीनों का स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये एनिलीन का स्ट्रक्चर हो गया। चलिए ये पैरानाइट्रो एनिलीन का स्ट्रक्चर हो गया। ऑर्थोमेटा पैरा पे नाइट्रो ग्रुप लगा दो। तीसरा है पैराटोल्यूडीन। पैराटोल्यूडीन के स्ट्रक्चर में क्या होता है, यहाँ पे आप पहले तो अमाइन ग्रुप लगाओ NH2 और टोल्यूडीन है मतलब यहाँ पे मिथाइल लगा दो। नाइट्रो ग्रुप जो होता है बच्चों ये कौन सा इफेक्ट शो करता है, ये माइनस आई इफेक्ट शो करता है। ये कौन सा इफेक्ट शो करता है, इट शोज माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट का मतलब क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ये तीनों नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये तीनों क्या करेंगे, प्रोटॉन को अटैक करेंगे। जो जितनी तेजी से प्रोटॉन को अपनी तरफ खींचेगा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ या रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी। एनिलीन है, नाइट्रो न बढ़ रहा है न घट रहा है, ये नॉर्मल तरीके से खींचेगा, इसका मतलब ये बेसिक होगा, है ना। इसका नाम है एनिलीन, नाम ऊपर लिखा है, इसका मतलब ये बेसिक होगा। यहाँ देखो नाइट्रो NO2 ग्रुप क्या कर रहा है, पैरानाइट्रो एनिलीन में इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तिवारी सर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कम होगी, डिक्रीज होगी। तो जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ डिक्रीज होगी तो ये क्या करेगा, इस प्रोटॉन को इस एनिलीन के कंपेयर में कम तेजी से खींचेगा, यानी ये एनिलीन से कम रिएक्टिव होगा। अगला देखिए पैराटोल्यूडीन। पैराटोल्यूडीन में मिथाइल ग्रुप है। मिथाइल ग्रुप कौन सा इफेक्ट शो करता है, प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन को भेजेगा, ये इलेक्ट्रॉन को भेजेगा तो ये भी इलेक्ट्रॉन को भेजेगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही थी और यहाँ पर क्या होगी बच्चों, तिवारी सर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इंक्रीज होने की बजाय यहाँ पे डिक्रीज होने की बजाय यहाँ हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी। तो ये क्या करेगा, ये और तेजी से इस प्रोटॉन को खींचेगा। तो हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देना है, तो सबसे कम रिएक्टिव तुम्हारा कौन होगा, पैरानाइट्रो एनिलीन। तो पैरानाइट्रो
एनिलीन सबसे कम रिएक्टिव होगा। उससे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा बच्चों? उससे ज़्यादा रिएक्टिव तिवारी सर एनिलीन होगा। और सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा? सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा पैराटोलुइडीन। पैराटोलुइडीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। नोट डाउन इन कॉपी बच्चों। चलिए बच्चों, यहाँ पर हमें इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी या उस पर हमें जमाना है। ये एनिलीन है। यहाँ देखिए एरोमेटिक कंपाउंड लेस रिएक्टिव होता है, आपको मालूम है बच्चों। क्यों होता है लेस रिएक्टिव? क्योंकि वो रेजोनेंस इफेक्ट शो करता है जो नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करता है। तो सबसे कम रिएक्टिव कौन होगा बच्चों? C6H5NH2 होगा। उससे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा बताओ? हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बताना है। उससे ज़्यादा रिएक्टिव होगा C6H5NH3, उससे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है, चलिए उससे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा बच्चों? उससे ज़्यादा रिएक्टिव CH3NH2 होगा। और सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा बच्चों? सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा C2H5 तो बच्चों ये हमने लिखा इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी और बेसिक स्ट्रेंथ। इज इट क्लियर? एक बार फिर चेक करिए कि इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी और बेसिक स्ट्रेंथ क्या है, बताइए। सबसे कम कौन होगा बताओ? ठीक है, सबसे कम होगा एनिलीन, उससे ज़्यादा होगा C6H5NH3, उससे ज़्यादा होगा मिथाइलेमीन, और सबसे ज़्यादा होगा हमारा बच्चों डाइथाइलेमीन, है ना। नोट डाउन इन कॉपी बच्चों। चलिए, तो बच्चों इस तरह से मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हमारे लास्ट ईयर आए हैं उसको एक छोटे से माला में सिमटने की आपको कोशिश किया है। यहाँ पर एक चीज़ है जो मैं अभी आपको नहीं बता पाया क्योंकि थोड़ा लंबा वीडियो बन जाता, वो रीजनिंग क्वेश्चंस ऑफ अमाइंस। रुकिए सुन लीजिए, बहुत मौके की चीज़ है। वो आपके पेपर में आएंगे और आ सकते हैं। वो आपको कहाँ मिलेगा? मेरी जो रिवीजन सीरीज़ है, इस रिवीजन सीरीज़ में आप प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में जाने के बाद आप अमाइन में जाइएगा। अमाइन में जाने के बाद आप उस पर्टिकुलर जगह पर आइएगा। अमाइन में जाने के बाद आप उस पर्टिकुलर वीडियो को देखिएगा जिसमें लिखा है रीजनिंग क्वेश्चंस ऑफ अमाइंस। और उन रीजनिंग क्वेश्चंस ऑफ अमाइंस को आप खोलेंगे तो धड़ाधड़ आपके सामने क्वेश्चन आएगा और उसका एक्सप्लेनेशन आएगा। एक बार देखिए, कॉपी देखना भूल जाइए, सीधे जाकर पेपर में लिखिए। तो बच्चों इस तरह से I told you the maximum questions of previous year questions unit wise that will be very much easy for you to see. Okay students, good day to all of you बच्चों।